वेल एंड वेलकम। आप सबको इंतजार था ना कि जो वर्ल्ड ई स्पोर्ट्स की अवार्ड सेरेमनी हो वो आज है। और एक ऐसा वर्ल्ड ई स्पोर्ट्स हमने करवाया जहां पर न सिर्फ भारत बल्कि नेपाल और पाकिस्तान की टीमें भी आई। अक्टूबर से शुरू हुआ था, 14 जनवरी का इसका फाइनल हुआ, 3 महीने चला ये। और ये वन ऑफ इट्स काइंड था क्योंकि जैसे मैंने कहा, जब इसका आगाज हुआ था तो तकरीबन 12 लाख लोगों ने रजिस्टर किया था। 12 लाख लोगों ने रजिस्टर किया था और उसमें से चुनते चुनते 12 टीमें चुनी गई। हर मुल्क से चार चार टीमें चुनी गई। 4 टीमें भारत से थी, 4 नेपाल से, 4 पाकिस्तान से। और अंत में ऑब्वियसली चूंकि इंडिया में ये गेम इतनी पॉपुलर हो चुकी थी तो इंडिया की पहली चारों टीमों ने 1, 2, 3, 4 ये पोजीशन हासिल की, लेकिन नेपाल ने, पाकिस्तान ने अच्छा खेला। तो आज मेरे साथ खास मेहमान भी रहेंगे। मेरे साथ दो ऐसे वर्ल्ड कप चैंपियंस हैं क्रिकेट के मैदान से जो अपने अपने मुल्क को सपोर्ट कर रहे थे। मेरे साथ हरभजन सिंह रहेंगे, साथ ही साथ इंजमाम उल हक भी रहेंगे। और नेपाल से भी हम देखेंगे कि हमारे साथ खास मेहमान रहेंगे। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस टूर्नामेंट में अब आगे क्या होगा, क्योंकि इंडिया टुडे गेमिंग ने ये स्टार्ट किया था, इंडिया टुडे गेमिंग ने इसका आगाज किया था। और आज ये इतना बड़ा हो गया है कि ऑलरेडी लोग कहना शुरू हो गए हैं कि भाई ये पहला एडिशन तो खत्म हो गया वर्ल्ड ई स्पोर्ट्स कप का, अब दूसरा एडिशन कब है। लेकिन आज एक एक कर हम न सिर्फ अपने खास मेहमानों के पास जाएंगे, हम टीम्स के पास भी जाएंगे। और हम आपको ये भी बताएंगे कि जो कास्टर्स हैं उन्होंने इस टूर्नामेंट को कैसे देखा, आगे इसका रूप क्या देखते हैं। और विश्वलोक नाथ भी रहेंगे जो कि बिजनेस हेड है इंडिया टुडे गेमिंग के, और साथ ही साथ डायरेक्टर थे वर्ल्ड ई स्पोर्ट्स कप के भी। तो मैं, अगर आप लोगों की इजाजत हो, तो आगाज करना चाहता हूं। हेलो जी। और आज बड़े खास मौके पर हम सब इकट्ठे हुए हैं। आप मुझे देख रहे होंगे, आप हरभजन सिंह को देख रहे होंगे, इंजी भाई को देख रहे होंगे। आप सोच रहे होंगे यार क्रिकेट का कुछ इंडिया पाकिस्तान का होने वाला है, वो सुपरहिट मुकाबला होता है। ये इस बार सुपरहिट मुकाबला होगा, क्योंकि है तो ये खेल, लेकिन थोड़ा अलग का खेल होगा। और अलग जो खेल है उसके बारे में आपको मैं बता दूं। इंडिया टुडे गेमिंग ने वर्ल्ड ई स्पोर्ट्स कप कराया था, जिसमें आपने देखा होगा कि तकरीबन 12 लाख लोगों ने, यानी कि 1.2 मिलियन लोगों ने शिरकत की। यह अक्टूबर में शुरू हुआ था, अभी अभी 14 जनवरी को उसका फाइनल हुआ है। और आज प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगी। आज ये बड़ा अच्छा सा एक वर्चुअल ये फंक्शन हमने रखा है। मैं आपको बता दूं कि इस वर्ल्ड ई स्पोर्ट्स कप में इंडिया, पाकिस्तान और नेपाल की टीमें आई थी। तो ये एक तरह से ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट था। और अंत में क्या हुआ कि जो 12 लाख लोग आए उनमें से चार चार टीमें, मतलब चार चार चार, हर मुल्क से चार चार टीमें हमने ली, इंडिया से, पाकिस्तान से, नेपाल से। और उसके बाद फाइनल्स हुए, 14 जनवरी को फाइनल्स हुए। मजे की बात क्या है कि जो पहली चार टीमें थी वो हिंदुस्तान से थी, 5वीं नंबर पर नेपाल की टीम थी और 6ठे नंबर पर पाकिस्तान की टीम थी। मैं उनके बारे में आपको बताऊं, लेकिन खास बात यह रही कि जो रिस्पॉन्स मिला हमें, तकरीबन 120 मिलियन व्यूज हुए इन पूरे वर्ल्ड ई स्पोर्ट्स कप में, जो कि अपने आप में अनप्रेसिडेंटेड है, अनपैरेलल्ड है। तो आज हम बातें करेंगे इंडिया पाकिस्तान, ये जो वर्ल्ड ई स्पोर्ट्स कप हुआ। विश्वलोक नाथ भी है मेरे साथ, मेरे सहयोगी हैं। और विश्वलोक इस वक्त जो है, मैं थोड़ा सा बता दूं कि स्पोर्ट्स तक जब शुरू हुआ था तो उसमें सबसे बड़ा हाथ इन्हीं का था। इन्होंने स्पोर्ट्स तक का आगाज करवाया था, लेकिन इसके बाद जब स्पोर्ट्स तक चल गया, इन्होंने कहा कुछ और करते हैं। और आज ये बिजनेस हेड है गेमिंग एंड ई स्पोर्ट्स इंडिया टुडे गेमिंग डिवीजन के, साथ ही साथ डायरेक्टर थे वर्ल्ड ई स्पोर्ट्स कप के भी। तो भाई ये भी बता दूं आपको कि एक हमारे दोस्त और हैं जिनका नाम है टकीला। टकीला कास्टर है। अब आप कहेंगे टकीला भी और कास्टर भी, तो ये भी आपको बताएंगे। तो एक एक कर मैं सबका तारुफ तो करवा ही चुका हूं। इंजी भाई को आपने देख ही लिया है, हरभजन सिंह को भी आपने देख लिया, दो चैंपियन क्रिकेटर और दोनों वर्ल्ड चैंपियंस हैं। इंजमाम उल हक वर्ल्ड चैंपियन थे 1992 की पाकिस्तान टीम में। हरभजन सिंह तो 2 बार जीते हैं जी, 2007 में वर्ल्ड T20 और साथ ही साथ 2011 वर्ल्ड कप में भी ये भारत की टीम के हिस्सा थे जिसने वर्ल्ड कप जीता था। तो ये वर्ल्ड कप क्रिकेट से आ गए हैं वर्ल्ड ई स्पोर्ट्स कप पे। और मैं शुरू करता हूं सीधा सीधा इंजी भाई से। इंजी भाई, वो खेल तो आपने बड़ा जबरदस्त खेला, क्या आपने कभी खेला है? ये वाला खेल मैंने खेला तो नहीं है कभी, लेकिन ये कि मेरे बच्चे जरूर खेलते हैं। और जिसकी आप ये सारी बात कर रहे हैं ना कि आप अपने ये स्टैट्स बता रहे थे अभी, जितने मेरे ख्याल में कि जो ये खेल शुरू हुआ ना उसके लिए स्टैट कुछ भी नहीं है अभी। ये अभी सही लोगों को बात मेरे है। ख्याल में
पता ही नहीं, आइडिया ही नहीं है कि जी ये क्या हो रहा है, क्योंकि जिस टाइम उनको ये आइडिया होगा ना, तो मेरे ख्याल में कि ये काउंट करना भी मुश्किल हो जाएगा कि जी कितने लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कितने कमेंट्स आपको आ रहे हैं। तो ये एक और जबरदस्त आइडिया है कि जी जिससे लोगों को है ना खेल की तरफ मुतवज्जा करने का। तो मेरे ख्याल में तो बड़ी जबरदस्त चीज है। मेरे बच्चे जरूर खेलते हैं, मेरे लिए जरा थोड़ा सा ये खेलना मुश्किल है जरा अभी। हो सकता है क्यों कि मुश्किल आप क्यों? आपको खेलना अगले चाहिए। एडिशन में हो सकता है कि जी अगले एडिशन में मैं कहूँ कि जी मैं भी किसी टीम का कोई मेंबर हूँ। बजूपा आप, मैंने सुना भारत के क्रिकेटर्स तो बहुत खेलते हैं, आपने भी तो खेला होगा। जी हाँ, ई स्पोर्ट्स तकरीबन हर किसी खिलाड़ी ने खेला है, मैंने भी खेला है। हमारे साथ कप्तान थे महेंद्र सिंह धोनी, वो जितनी शायद क्रिकेट खेले उससे 15 गुना ज्यादा उनके अगर मैदान के बाद अगर कहीं दिखते थे अपने कमरे में तो सिर्फ और सिर्फ ये स्पोर्ट्स खेलते हुए। कभी फीफा चल रहा है, पबजी चल रहा है, कभी कुछ चल रहा है। तो ई स्पोर्ट्स इट्स अ बिग बिग थिंग। तो हम लोगों ने भी अपने हाथ आजमाए और आपस में हम टीमें बना के वो पबजी वगैरह भी खेलते थे, ऑनलाइन वगैरह। तो या इट्स काइंड ऑफ, जैसे इंजी भाई ने कहा है कि नंबर्स आर गोना बी मैसिव, क्योंकि ये तो अभी शुरुआत है। और जब कोई शुरुआत होती है तो बहुत से कम लोगों को पता होता है। जब किसी चीज के बारे में पता लग जाए तो उसके नंबर ऐसे फैलते हैं कि आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो। तो ई स्पोर्ट्स, आई एम श्योर दिस इज द वे फॉरवर्ड। और मेरे छोटी सी बेटी है, उसको भी कई गेमें खेलनी आती हैं। और मैं तो सिर्फ और सिर्फ वो सॉकर में थोड़ा बहुत पैर वैर लगा लेता था, बट उसको कई फीफा, तरीके की games आती हैं। दिस इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। और ये कोविड जब से हुआ, ये पिछले तकरीबन 2 साल में इंडिया में इसकी अवेयरनेस भी बढ़ी है। $150 बिलियन, $150 बिलियन की ये इंडस्ट्री है पूरी दुनिया में गेमिंग की। टकीला कहूं या तेजस्वी कहूं, ये मतलब पहले तो ये बताइए टकीला क्यों, और दूसरा लोगों को बताइए कास्टर क्या होता है। श्योर। देखिए, अब आपका प्रश्न का जवाब मैं देना चाहूंगा एक और प्रश्न से। जितने भी लोग हमें यहाँ पे देख रहे हैं उनको भी एक थोड़ा सा समझने में थोड़ा दिक्कत जरूर आएगी अगर मैं पूछूं दैट मार्शल ब्रूस कौन है। अब आप कहेंगे, मैं थोड़ा और हिंट दे देता हूँ, बहुत अच्छा गायक है, रैपर का है, बहुत बढ़िया अमेरिकन रैपर है, बहुत बढ़िया गाने गाते हैं। और अगर मैं इसी का जवाब दूं दैट ही इज एमिनेम, तब थोड़ी क्लैरिटी हो जाती है। तो ओ यस, एमिनेम, इनको कौन नहीं जानता, डेफिनेटली जानते हैं। सो यही सेम चीज ई स्पोर्ट्स में भी रहती है, दो नाम हमारे रहते हैं। बिकॉज तेजस्वी गुलाटी आपने कहा यहाँ पे क्यों, बिकॉज इट कैरीज ऑल माई रियल लाइफ अमेनिटीज या मेरे लाइबिलिटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एंड टकीला इज समथिंग जो मैंने खुद बाय चॉइस लिया है। तेजस्वी गुलाटी इज बाय डिफॉल्ट, मेरे पेरेंट्स ने नाम दिया था, ग्रैंड पेरेंट्स ने दिया था। एंड टकीला इज समथिंग लाइक it is my choice and I want people to know me by Tequila and this is my in-game name जो मैं अपना एक characteristic अपने आप को represent करता हूँ, that is by Tequila। and caster क्यों, because journey बहुत लंबी रह चुकी है, काफी ज्यादा e-sports खेल भी लिया है। I've been in this since 2003, जब हम लोग जैसे भज्जी पाजी ने बताया अभी फीफा खेलते होते थे, स्टार्टिंग में मिशन IGI वगैरह सब गेम्स खेलते होते थे। एंड उसके बाद अब यहाँ पर as good as same yet again idolizing हरभजन सिंह जी, अब कमेंटेटर, बिकॉज यहाँ पे काफी ज्यादा एनालिसिस कर लिया है, काफी एक्सपीरियंस हो गया है गेम का। अब गेमिंग का एनालिसिस देना अच्छा लगता है एंड अपनी एनालिसिस को शब्दों में पिरोना अच्छा लगता है, दैट्स व्हाई अ कास्टर। आपका नाम है टकीला, और मैं वही सोच रहा हूँ अगर इंजी भाई का क्रिकेट पे कुछ अलग नाम होता तो इंजी भाई शायद हम रूह अफ़ज़ा रख देते आपका नाम, और भज्जू पाजी का रख देते हम ऑरेंज स्क्वॉश। अब मैं ये सोच रहा था कि मैंने कहा इनको टकीला पसंद होगा तो इसलिए इन्होंने अपना नाम टकीला रख दिया। आपका नाम क्या होता इंजी भाई? आप अगर नाम कुछ चुने? नहीं, मेरा नाम फिर है ना वो लस्सी रखते कि जी लस्सी पी लेते हैं, ये शौक देखो सेहत वाली चीज चुनी है इंजी भाई ने, एकदम सेहतमंद चीज चुनी है। भज्जुबा आपका क्या नाम होता? मेरा, क्योंकि मैं लड़ाका बहुत था तो मैं वो नीम पी के, वो नीम का कोई वो बना देते ना शॉट, जैसे टकीला है कि नीम का शॉट, क्योंकि मैं आपका नाम होता, लड़ाई बहुत होती थी ग्राउंड पे। ये मजेदार चीज है। और विश्व लोग भी हैं, विश्व लोग देखिए क्रिकेटर्स जब आते हैं तो मतलब कितनी हंसी मजाक, कितना मतलब माहौल ऐसा बन जाता है। बट आई एम श्योर जब ये कंसेप्चुलाइज किया इंडिया टुडे गेमिंग में आप लोगों ने, और मुझे याद है आपकी मेरे से भी बात हुई थी, कितना मुश्किल था। और ये वर्ल्ड ई स्पोर्ट्स कप में आपको रिस्पॉन्स कैसा मिला? सर, वर्ल्ड ई स्पोर्ट्स कप पे रिस्पॉन्स बहुत ही बढ़िया मिला। इनफैक्ट हमने 2019 से अपना सफर शुरू किया, जब हमने पहला टूर्नामेंट किया इंडिया टुडे लीग
आप भी उसका पार्ट थे, यू वर एंकरिंग दैट। आपको याद होगा जब स्पोर्ट्स मिनिस्टर मिस्टर किरेन रिजिजू भी आए थे, उसमें उन्होंने प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन किया था। तो उस टाइम हमने फ्री फायर को इंडिया में एक्चुअली लॉन्च किया था। उससे पहले फ्री फायर वाज नॉट अवेलेबल इन इंडिया इन ऑफलाइन टूर्नामेंट और एनी ई स्पोर्टिंग टूर्नामेंट। उस टूर्नामेंट में हमें 1.25 लाख रजिस्ट्रेशंस आए थे और 12 मिलियन वीडियो व्यूज आए। उसके बाद हमने दूसरा टूर्नामेंट जो बड़े लेवल पे किया, वो किया ई स्पोर्ट्स प्रीमियर लीग, जो दुनिया का पहला आईपीएल फॉर्मेट टूर्नामेंट है फ्री फायर का इन द वर्ल्ड। और उसमें हमें 1.25 लाख से जो नंबर बढ़ा वो 1 मिलियन हो गया, मतलब 10 लाख। और वीडियो व्यूज जो उसमें आए थे 12 मिलियन, इसमें आए 125 मिलियन। तो हमने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। और उसके बाद हमने तीसरा टूर्नामेंट किया वर्ल्ड ई स्पोर्ट्स कप, जिसमें 1 मिलियन से अब 1.25 मिलियन रजिस्ट्रेशंस आए। और अभी तक अभी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन अभी हो रहा है, एक दो वीडियोस और जाने हैं। अभी तक हम 120 मिलियन वीडियो व्यूज इसमें ला चुके हैं और मेरी उम्मीद है कि हम शायद 140-150 मिलियन क्रॉस करेंगे। मतलब पिछला रिकॉर्ड भी जो है वो हम हाँ जी हम ही रिकॉर्ड बना रहे हैं और उस रिकॉर्ड को तोड़ रहे हैं। और जितना ज्यादा इसमें हमको रिस्पॉन्स मिल रहा है वो अमेजिंग है। 40-50 हजार लोग एक साथ कॉन्करेंटली टूर्नामेंट को देखते हैं। प्राइज पूल है वो हमने 25 लाख से शुरू किया था और वर्ल्ड ई स्पोर्ट्स कप का प्राइज पूल 75 लाख। और इनफैक्ट अब जो नेक्स्ट टूर्नामेंट है शायद उसका प्राइज पूल हम 1 करोड़ रखने वाले हैं। तो इस तरीके से जो स्केल इसका बढ़ता जा रहा है, दैट इज अमेजिंग। रिस्पॉन्स इज फैंटास्टिक। We are getting very good response, not only from the gaming community, but people in general. We got Tiger Shroff as the brand ambassador for, ESPL and World Esports Cup, which is again, connected the youth with the game. So वो सारी चीजें हैं और काफी अच्छा रिस्पॉन्स है। और खास तौर से विद वर्ल्ड ई स्पोर्ट्स कप जब हमने ये सीरीज करी जिसमें इंडिया, पाकिस्तान और नेपाल की टीमों को बुलाया, तो जो एक्साइटमेंट था उसका लेवल ही एकदम अलग था। क्योंकि इससे पहले जितने टूर्नामेंट्स थे वो सिर्फ इंडिया के अंदर हो रहे थे, इंडियंस आपस में खेल रहे थे। पर जहां पर देश की बात आई वहां पे प्राइज पूल पीछे छूट गया। चाहे 75 लाख रुपए था, पर यहाँ पे जितने भी प्लेयर्स थे देवर फाइटिंग की बॉस, देश का झंडा आगे करना है, हमें जीतना है, हमें जीतना है। The best thing that I would want to ask is not for my own self, but for all the esports people जो हमें यहाँ पे देख रहे हैं बैठ के, that esports भी एथलीट कहलाए जाते हैं and sports persons भी एथलीट कहलाए जाते हैं, but the fact is that esports को अभी तक इतनी recognition नहीं मिली है। So मैं इतनी बड़ी personalities आप दोनों से जानना यही चाहूंगा that what to do and how to do and what do you think of ई-स्पोर्ट्स एथलीट्स जो ग्राइंड देखिए उतना ही कर रहे हैं, प्रैक्टिस भी उतनी ही कर रहे हैं जितनी ऑन फील्ड रिक्वायरमेंट रहती है, कोचेस भी रहते हैं, एनालिसिस भी होता है, एनालिसिस्ट भी रहते हैं, कहाँ गलतियां होती हैं वो भी सब जांच पड़ताल होती है। बट कहीं ना कहीं एक स्पोर्ट्स पर्सन, एक ई स्पोर्ट्स एथलीट को क्या सजेशन देना चाहेगा, वो मैं जानना चाहता हूँ, स्टार्टिंग विद बज्जी पाजी। देखिए, मैं सजेशन तो बतौर खिलाड़ी यही कह सकता हूँ कि आप जितनी मेहनत करें उतने आप बेहतर होते जाएंगे और गलतियां जितनी बार करोगे उससे कुछ ना कुछ जरूर सीखोगे। तो निराश नहीं होना है, जिंदगी में आगे बढ़ना है। तो गलती होगी, आज भी होगी, कल भी होगी और चैंपियन बनने के बाद भी होगी। तो गलतियां होती रहेंगी, बट उसको सुधार के आगे बढ़ते रहना, वो अपना मोटिव रखना चाहिए सारे खिलाड़ियों को। और जैसे आपने बताया कि इसका भी एनालिसिस्ट होता है, इसके बारे में बातचीत होती है और बहुत से लोग इसके साथ जुड़े हुए होते हैं, कोचिंग होती है। तो ये हमारे लिए भी एक नई चीज है कि इतना सब कुछ गेमिंग में हो रहा है, जो कि एज एथलीट जो हम ग्राउंड पे करते हैं, हमें इसके बारे में इतनी नॉलेज नहीं थी। हम तो खेलते थे फॉर फन सेक, बट इसमें लोग अपना जो है वो करियर बना रहे हैं, लोग इसमें पैसे कमा रहे हैं, लोग इसमें जुड़ करके अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं। तो दिस इज काइंड ऑफ ए वेरी न्यू सॉर्ट ऑफ थिंग फॉर मी टू आल्सो अंडरस्टैंड कि इसमें भी इतनी मेहनत मशक्कत है, जहां आपको दिन के 6-6 घंटे देने पड़ रहे हैं या 8-8 घंटे देने पड़ रहे हैं, आपके पास कोचेज हैं। तो मेरी सबको यही सलाह है कि आप जरूर उसमें जितनी मेहनत हो सके करिए। और अगर आपको ये चीज अच्छी लग रही है कि जिंदगी में अगर आपको, मैंने क्रिकेटर बनना था, मैंने इसलिए क्रिकेट में मेहनत की, और क्योंकि मैं अगर उस चीज को पसंद नहीं करता तो शायद मैं इतनी आगे बढ़ता नहीं। तो अगर आपको ये चीज करना पसंद है, ऑनलाइन गेमिंग, तो आप जरूर करिए और इसमें अपना करियर बनाइए और इतनी मेहनत कर दीजिए कि आपके बराबर कोई आके खड़ा ना हो सके। मैं यही आप सबके लिए शुभकामनाएं देता हूँ। अमेजिंग। इंजमाम जी।
एक तो ये बड़ी जबरदस्त चीज है कि जी कोई भी आदमी खेल सकता है इसको। एक तो पहली बात ये है कि मैं कहूंगा कि जी इंडिया पाकिस्तान में जिस टाइम मैच होता था ना, कोई भी हार जाता था तो हमारे पे बड़ा प्रेशर रहता था। अब ये इन लोगों को पे भी प्रेशर आएगा क्योंकि जितने सारे लोग खेलेंगे कि जी उनको भी पता चलेगा कि हार जीत है ना खेल का हिस्सा है। हाँ जी, हाँ और जी। दूसरी चीज ये बड़ी जबरदस्त चीज है कि जी सारे लोग है ना इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कोई एक तबका नहीं कर सकता, सारे लोग आके खेल सकते हैं। कोई भी मेहनत करे इस चीज का जिसको शौक हो। और मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि जी बहुत सारे लोग हैं जो खेलना चाहते थे और नहीं खेल सके किसी भी चीज के लिए, अपने कोई भी जो उनका हालात की वजह से अपने नहीं खेल सके या जॉब की वजह से नहीं खेल सके, तो ये उनके लिए एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि जी वो खेल सकते हैं, क्योंकि जी वो अपना शौक पूरा कर सकते हैं और बड़े अच्छे तरीके से, और अपने शौक में अब वो कैरियर भी बना सकते हैं। जिस तरह हरभजन ने बात की ना कि जो आपको शौक होता है तो आप उसमें आप खेल के आप कैरियर बनाते हैं। अब जहां भी आप है ना खेल के अपना कैरियर बना सकते हैं, तो ये एक बड़ी अच्छी चीज है। और मैं तो ये सुन के आइडिया इतना हुआ कि जो नंबर्स आप अभी बता रहे हैं ना कि हम अपने रिकॉर्ड बना रहे हैं, तोड़ रहे हैं, मेरे ख्याल में ये वाला खेल खत्म हो जाएगा थोड़ी अरसे के तक, क्योंकि जी जितने लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे ना तो ये बड़ी जबरदस्त चीज है। और मेरे ख्याल में क्योंकि जी इसकी जो नंबर्स होंगे आगे जाके तो वो अनबिलीवेबल होंगे तो लोगों को। और पाकिस्तान की जहां टीम 6 नंबर पे आई है तो मैं उनको ये जरूर कहूंगा कि अपने कोचेस भी ठीक करें, अपने ट्रेनिंग सारी चीजें सही करें ताकि ना बेहतर हो बेहतर हो सके। चलिए, थैंक यू वेरी मच टकीला, विशु लोकनाथ फॉर दिस टूर्नामेंट, और स्पेशल राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हरभजन सिंह, इंजमाम उल हक, जो इंडिया और पाकिस्तान दोनों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। साथ ही साथ शुक्रिया मैं करना चाहूंगा इन्फिनिक्स स्मार्टफोन का, वो द प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर्स। और बस इसी तरह से ये सफर जिसका आगाज हुआ है, अंजाम तक जाते जाते, जैसे इंजी भाई और हरभजन ने कहा ना, मंजिलें बहुत बड़ी बड़ी हासिल कर ली है। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। Thank you. Thank you very much. Thank you. Hi, Nepal. It was such a delight to see how the top 4 team from Nepal battled their heart out in the grand finals of the recently concluded World Esport Cup 2021. I'm told one of the team from Nepal played really, really well. So proud of you. You all have caught the attention and imagination of today's youth, and I wish you always foster many more such avenues in Nepal and Southeast Asia for the world to see our talent. Game hai to fame hai. बातें बूते तो हो गई जी, अब एक्शन की तरफ चलते हैं। एक्शन मींस जिस चीज के लिए 3 महीने से टीमें खेल रही थी, जिस चीज के लिए 12 लाख पार्टिसिपेंट्स आए, जिस चीज के लिए 3 मुल्कों से 12 टीमें आई, 3 महीने यह टूर्नामेंट चला, 75 लाख का प्राइज पूल, यानी कि दी अवार्ड सेरेमनी। और एक एक कर कई कैटेगरीज होंगी, मेरे साथ कई कास्टर्स भी रहेंगे। कास्टर्स तो आपको टकीला ने बता ही दिया क्या होते हैं और उनका रोल क्या होगा। आगे हमने कैसे जाना है, टीमों में खुशी कैसी है, टीमों में क्या कोई ऐसी चीज है जो अभी भी उनको दिल को चुभती है, वो सब आज बातें होंगी। तो अवार्ड सेरेमनी एक एक कर कई टीम्स आएंगी जो जीतने वाली हैं, वो जो इस बार नहीं जीते, वो जो आप लोगों के फेवरेट्स थे यानी कि फैन फेवरेट्स, एक एक कर हम सब पर नजर डालेंगे। लेकिन सबसे पहले जो कैटेगरी है वो है फैन फेवरेट, और मैं बुलाता हूं औरो गेमिंग को। औरो गेमिंग जो है इनका नाम है अरविंदो डे, और ये कास्टर भी रहे हैं। अरविंदो, वेलकम। थैंक यू विक्रांत सर, एंड आई थिंक अमेजिंग एक चीज इनिशिएटिव यहाँ पे फिर से आई थिंक वर्ल्ड ई स्पोर्ट्स कप ने लिया है, इंडिया टुडे गेमिंग ने लिया है, क्योंकि ये लास्ट टाइम हम लोगों ने ESPL के टाइम में विटनेस किया था कि दिल्ली में लास्ट टाइम हुआ था जहाँ पे सब प्लेयर्स लोगों को बुलाया गया था एंड उनको अवार्ड दिया था। बट अभी सिचुएशन ऐसा नहीं है, वर्चुअली करना पड़ रहा है। सो वेरी लाइक कि मिल नहीं पा रहे सामने से, बट अगर सामने से मिल पाए तो बहुत अच्छा होता।
बट ये वर्ल्ड ई नेक्स्ट स्पोर्ट्स कप का एडिशन जर्नी आमने सामने होगा। श्योर विक्रांत सर, लाइक सामने मिल पाएंगे तो बहुत और भी अच्छे से हम लोग दर्शकों को भी एंटरटेन कर पाएंगे एंड हमारे प्लेयर से मिल पाएंगे, तो वहां पे भी काफी अच्छे बॉन्ड्स बन सकते हैं। एंड आई थिंक वर्ल्ड ई स्पोर्ट्स कप, जैसा आपने कहा कि 3 मुल्कों के बीच एक शुरू हुआ, यहाँ पे नेपाल, इंडिया एंड पाकिस्तान। बहुत मजा आया, काफी लोगों ने पार्टिसिपेट किए, काफी अंडररेटेड एंड उभरते हुए सितारे हम जिन्हें कहते हैं वो आए एंड वो अपना नाम बना के जा पा रहे हैं। हम हमेशा एक चीज ई स्पोर्ट्स कम्युनिटी में बहुत सुनते हैं कि मौका नहीं मिलता है प्लेयर्स को, बहुत कम ऐसे जगह होते हैं जो प्लेटफॉर्म देते हैं। आई थिंक इंडिया टुडे ने बहुत अच्छा काम किया, आई थिंक इन्फिनिक्स स्मार्टफोन ने बहुत अच्छा काम किया कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेके जहां पे सिर्फ ऐसे टीम्स ने जो ऑलरेडी अपना बना चुके हैं नाम, उनको मौका नहीं दिया है, ऐसे भी टीमों को भी मौका दिया। सिर्फ इंडिया से नहीं, नेपाल एंड पाकिस्तान से भी ऐसी टीमों को मौका मिला, तो इससे बेहतरीन और कुछ हो नहीं सकता था। चलिए अवार्ड सेरेमनी को आगे बढ़ाइए, अब तो जो स्टीयरिंग व्हील है वो आप ही के हाथ में है। बिल्कुल, आई थिंक पहला अवार्ड जो है हमारा, सबसे ज्यादा जिसको हमारे दर्शक जिसको पसंद करते हैं उनको यहाँ पे मिलने वाला है। सो लेट्स सी, नॉमिनेशन पहले देखेंगे, पहले अवार्ड नहीं मिलेगा उनको, पहले नॉमिनेशन देखेंगे कि फैन फेवरेट्स के नॉमिनीज कौन कौन है। ओके ठीक है, सीधा सीधा चलते हैं, देख लेते हैं कि फैन फेवरेट के नॉमिनीज कौन है। तो पहले स्थान पे हमारे टोटल गेमिंग की टीम, नो सरप्राइजेस एट ऑल। आई थिंक दर्शकों को भी कोई सरप्राइज नहीं है कि टोटल गेमिंग का नाम यहाँ पे क्यों है और किस कारण है। अब दूसरे स्थान पे है ओरंग ओटेंग लीट, आई थिंक जनता के वन ऑफ दोज मोस्ट फेवरेट टीम्स में से गिने जाते हैं। उसके बाद आते हैं केमिन ई स्पोर्ट्स एंड चौथे स्थान पे है एरो ई स्पोर्ट्स, जिन्होंने इस टूर्नामेंट के दौरान बहुत शानदार परफॉर्मेंसेस दिए हैं, अच्छे अच्छे टीमों के छक्के भी छुड़ाए हैं। अमेजिंग यार, अमेजिंग। अच्छा मुझे और ये बताइए ना कि जब आप फैन फेवरेट चुनते हैं तो उसकी बेसिस क्या होते हैं? सिर्फ जो हमारे देखने वाले हैं उनके वोट्स के आधार पर बन जाता है? देखिए, अगर बेसिक की बात करें तो वो ऑब्वियस सी बात है, जो दर्शक का दिल सबसे पहले जीत पाता है उनको दर्शक जिता देते हैं। एंड वो सबसे इंपॉर्टेंट फेज तो यही होता है कि आपको परफॉर्मेंस देनी पड़ती है। ऐसा तो नहीं कि आप बिना परफॉर्मेंस के दर्शकों का दिल जीत लेंगे। हमारे दर्शक, हम जानते हैं कि कितने ज्यादा वो भी वेट करते हैं कि हमें एक्शन कब मिलेगा। हम क्रिकेट में भी ये चीज देखते हैं कि एक बार आप उस फील्ड में जाके आप एक अच्छा परफॉर्मेंस देते तो वो आपको सिर पे बिठा लेते हैं। तो ये चीज तो है, दर्शकों का दिल जीतना जितना मुश्किल होता है, अगर आप एक बार अच्छा खेल के दिल जीत लो, उसके बाद तो वो आपको कभी भी यहां से उतारते नहीं है। आपको खुद मजा आया? पहले मुझे ये बताइए, क्योंकि आपको बड़ा तजुर्बा है, तो ये जो पहला इनिशिएटिव हुआ है, आप इस टूर्नामेंट को कैसे देखते हैं? आई थिंक जैसा कि मैंने शुरुआती वक्त में कहा कि बहुत लोगों को मौका नहीं मिलता है। ये चीज ना, क्योंकि ई स्पोर्ट्स जो है बहुत नया है, जो हमारे इंडिया में आप लोग देख पा रहे हैं, एंड इसी वजह से कि बहुत लोग अभी सही से इसको ले नहीं पाते। क्योंकि हम भी जब शुरू कर रहे थे ना, हमारे भी मॉम डैड थोड़े से वो करते हैं कि यार क्या ये इंडस्ट्री उतना अभी तक स्टेबल हो पाया है। एंड यही सवाल के जवाब ऐसे टूर्नामेंट्स दे देते हैं कि उनको भी जब देखने को मिल रहा है कि यार हमारे बच्चे आगे जाके खेल पा रहे हैं, ऐसे अवार्ड फंक्शन में ऐसे हरभजन सिंह जैसे, इंतजामुल हक, जो ऑलरेडी अपने करियर में क्या कमाल किया है उन लोगों ने, उनकी एक्सपीरियंस को यहाँ पे आके वो शेयर कर रहे हैं एंड ऐसे जगह पे आके उनके बच्चे खेल के जा रहे हैं। इससे बेहतर और क्या हो सकता है? ओके, सो आई थिंक अभी समय आ चुका है विक्रांत सर की कौन जीता है वो फैन फेवरेट अवार्ड। तो आई थिंक वो अवार्ड विनर्स का नाम जरूर से यहाँ पे डाल देना चाहिए, या फिर हम उन्हें बुला ही लेना चाहेंगे। इज नन अदर देन टोटल गेमिंग। यस एग्जैक्टली, फैन फेवरेट टीम। दर्शकों के मन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये वन ऑफ दोस कंटेंट क्रिएटर्स में से है हमारे कम्युनिटी में, जो ऑलरेडी कंटेंट क्रिएशन की साइड से अपने देश को अव्वल दर्जे पे लेके जा रहे हैं, एशिया को अव्वल दर्जे पे लेके जा रहे हैं। उनकी ई स्पोर्ट्स टीम भी अव्वल दर्जे पे लेके जा रही है, उनकी फुटबॉल जैसा भी यही टीम बनी है। ओके, तो आई थिंक विनर्स का नाम तो आप लोगों ने देख लिया, तो एक बार उनकी टीम के आईजीएल को जरूर से यहाँ पे बुलाना चाहेंगे, उनकी थोड़ी बातचीत भी करना चाहेंगे। तो लेट्स कॉल द आईजीएल फ्रॉम टोटल गेमिंग, फौजी अजय। वेलकम फौजी, वेलकम यार, कमाल कर दिया भाई। अरे थैंक यू सो मच सर। रहे हो लोगों के दिल, कमाल कर दिया भाई आपने। बस आप लोगों का मतलब क्या बोलते हैं, लोगों का प्यार है, और आप जैसे लोग गेम को सराहते हैं तो काफी अच्छा लगता है, तो वो एक बूस्ट मिलता है गेम खेलने का। तो फौजी, आई थिंक हम लोग कई दफा भी इंटरव्यू कर चुके हैं एंड आपको तो भी आदत बन चुका होगा ना कि सुबह उठो, अच्छा खेलो, इंटरव्यू दो एंड अगेन अगले दिन वही रिपीट करो।
हाँ मतलब थोड़ा हो गया है। पहले स्टार्टिंग में मेरा फर्स्ट इंटरव्यू होता था, मुझे पता है मैं काफी नर्वस था चीजों को लेकर, लेकिन अभी वो चीज आ चुकी है, कहते हैं कि हैबिटेट बन चुकी है कि क्या बोल रहा है कैसे बोल रहा है, तो वो चीज है थोड़ा सा कि अभी नर्वसनेस नहीं होती। अच्छा, आप ये बताइए कि आप जब इसमें आए गेमिंग में, आपको कितने साल हो गए, और क्या घर वाले मना करते थे कि क्या वक्त बर्बाद कर रहे हो यार, हैं? ये मैं कैसे समझाऊं आपको कि मुझे गेमिंग में आए हुए एक्चुअली मुझे 2 साल हो गए प्रॉपर ई स्पोर्ट्स खेलते हुए। गेमिंग में 3 साल से कर रहा हूँ। तो सिर्फ 3 साल में आप यहाँ से यहाँ पहुंच गए? हाँ जी। और रही बात घर वालों की वाह। सपोर्ट करने की, एक्चुअली बिलोंग मैं हरियाणा से करता हूँ। तो आपको पता है वहाँ पे लोगों की सोच मतलब इतनी बड़ी नहीं है, या फिर घर वाले भी इतने वो एडवांस नहीं है कि गेमिंग को सपोर्ट कर सके। तो पहले मेरे लिए बिल्कुल मना था खेलना, और डांट पड़ती थी कि अपने फ्यूचर को सेट कर, पढ़ाई में ध्यान दे, या फिर जो तू कर रहा है, मैं जैसे कि मेरे आर्मी का इंटरेस्ट था तो उनमें फोकस कर। लेकिन जब मैं एशिया भी खेल के आया था, और मैं इंडिया में भी जब मैं स्क्रीम सोर्स था उसमें हम लोग रनर अप थे, सेकंड मतलब फर्स्ट रनर अप थे हम। देन मैं एशिया के अंदर 3rd पोजीशन आई थी हमारी। मैंने तब भी घर वालों को नहीं बताया था कि मैं इस लेवल पे खेल रहा हूँ। बट जब उसके अमाउंट आ गया था ना मेरे पास में, विनिंग अमाउंट जो रहता है, मैंने घर वालों को वो दिया। मैंने बोला देखो ये पैसे है, मैं ऐसे अर्न कर सकता हूँ, मुझे कुछ टाइम के लिए थोड़ा मतलब समय दो मुझे इस चीज के लिए। तो घर वालों ने थोड़ा सा समय दिया मुझे 5-6 महीने का, बट मैंने थोड़ा सा प्रूफ किया। अब जो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते थे ना, एक्चुअली वो अभी मेरे खुद के गेम्स देखते हैं, वो उल्टा मेरे से पूछते हैं कि क्या चल रहा है अभी। तो ये काफी चेंज है। वेरी I think गुड। इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता था। आई थिंक फौजी, आई थिंक आप ऑलरेडी अपने टीम के कप्तान हैं। एक चीज बताइए, कप्तान होने के नाते, और आपको एक चीज तो पता है कि टोटल गेमिंग का रन इस साल 2022 के शुरुआती वक्त से कैसा रहा है। हर टूर्नामेंट में आप लोग जीत हासिल कर रहे हो। आई थिंक सबसे पहला आपने वर्ल्ड ई स्पोर्ट्स कप जीत के तो एक ऐलान कर दिया कि 2022 आप अपने नाम करना चाहते हो। ये कप्तान बन के कितना प्रेशर पड़ता है आपके ऊपर? मतलब प्रेशर नहीं, वो एक जिम्मेदारी होती है जिसको निभाने में मजा आता है, तो उसको मैं प्रेशर नहीं बोल सकता है, कि वो जिम्मेदारी लगती है कि अपने साथ बच्चे भी खेल रहे हैं, और टीम और जो इतने फैन सपोर्ट कर रहे हैं उनका मतलब उनकी उम्मीदें रहती हैं। तो वो कहीं ना कहीं वो जीतने के लिए ना वो जरूरी है। तो मुझे प्रेशर नहीं लगता, बस जिम्मेदारी लगती है मुझे कि जिम्मेदारी ये है कि ओके। नहीं, जिम्मेदारी नहीं और है, कोई लेकिन आपने बड़ी अच्छी बात ये की कि मैं आप समझ रहा था, आपकी बातें सुन रहा था, और साथ साथ मैं देख रहा हूँ कि एक्चुअली माँ बाप अपने बच्चों को कहते हैं कि क्या ये सारी सारी रात गेम खेलते रहते हो। अब पीछे से आवाजें आती हैं, हम सो रहे होते हैं और आवाजें आ रही होती, लड़ाइयों की आवाजें आ रही होती, मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया, तो देखा वो अब गेम में लड़ाई हो रही होती है। तो अब मैं समझ रहा हूँ आपकी बात सुन के कि एक्चुअली बच्चों को रोकना नहीं चाहिए। आप अगर उनका है शौक, खेलने दीजिए। बिल्कुल। आई थिंक विक्रांत सर से ये बात आ रहा है, तो मतलब बहुत लोगों के मन में ये जो सवाल है ना, तो ये मतलब ये चीज अभी थोड़ा बहुत हटने वाला है। बट एक आखिरी सवाल फौजी आपसे पूछ रहा हूँ कि ये जो जीत के पीछे का राज है, आप लोग क्या करते हो, क्या खाना खा रहे हो, ये थोड़ा जनता भी जानना चाहेगी। सिंपल जो सेम जो खाना रहता है वो खाते हैं, लेकिन कोऑर्डिनेशन और एक डेडिकेशन होता है ना कि हाँ भाई जीतना है। तो वो जीतने की जो भूख रहती है ना खाने में, हम जीतने की मतलब वो जो होती है ना भूख, वो हम जीतने की भूख खाते हैं कि मैं जीतना है। तो इसलिए हम अपना 100% देते हैं किसी भी टूर्नामेंट के अंदर, चाहे वो टूर्नामेंट छोटा सा 10,000 रुपए का हो, चाहे वो 75 लाख का हो, उसको हम जीतने के लिए ही खेलते हैं। बहुत बढ़िया चीज आपने यहाँ पे बोला। आई थिंक विक्रांत सर, अगर आप कुछ और यहाँ पे पूछेंगे कि मुझे हम सबको पता है कि आप कितना ज्यादा स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, एंड हमें पता है कि नेशनल टीम में जाने ई से स्पोर्ट्स नई चीज है। नहीं फौजिया, ई स्पोर्ट्स नई चीज है यार। देखिए, एशियन गेम्स में मेडल इवेंट है, कल को ओलंपिक्स में आएगा। आप ओवरऑल इंडिया का कैसे देखते हैं? बिकॉज आई नो कई साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं जो कि बहुत अच्छा कर रही हैं। आप उसमें इंडिया को कैसे देखते हैं? मेरे से पूछा गया है ना, अगर मैं जी बताना जी जी। चाहूँ कि हाँ कि क्या देखते हैं, कि आज से अगर मैं कुछ साल पहले जाऊं तो कहीं ना कहीं इंडिया थोड़ा सा बैक स्टेप था, क्योंकि इतना डेवलप नहीं हुआ था, इतना क्रेज या फिर इतना ग्रैंडिंग नहीं था। लेकिन अभी इंडिया रेडी है ग्रैंड, क्योंकि अभी आप देख सकते हैं 3 कंट्री के बीच में मुकाबला था, और उसमें इंडिया से 4 टीमें गई थी, और कहीं ना कहीं वो चारों टीमें टॉप पर है। तो वो चीज है कि इंडिया अभी प्रिपेयर है। चलो, वेरी गुड। उम्मीद करते हैं कि मेडल भी आने शुरू हो। अभी तो आप कैश प्राइज लेकर जा रहे हैं, लेकिन फिर वही बात है ना कि वक्त आए जहां एशियन गेम्स में भारत को मेडल मिले, कल को ओलंपिक्स आते हैं वहां पर मेडल मिले, फिर अवेयरनेस और ज्यादा बढ़ेगी। क्यों और बिल्कुल। आई थिंक बहुत सही चीज आपने यहाँ पे पॉइंट आउट कर दिया है।
बट यहाँ पे फौजी आई थिंक जाने से पहले आप अपने फैंस, क्योंकि आप यहाँ पे फैन फेवरेट टीम भी है और आपने ये दर्जा भी जीता है, ये वर्ल्ड ई स्पोर्ट्स कप जहाँ पे इंडिया, पाकिस्तान और नेपाल की टीमें खेल रही थी, वहां पे इंडिया का नाम, इंडिया का जो परचम है वहां पे आप लहरा के आए हैं। क्या कहना चाहेंगे जो सीख रहे हैं आपसे, क्योंकि आपको भी पता है कितने लोग आप पे देखते हैं, लाइक एज अ आइडियल आपको मानते हैं अभी? मैं उन्हीं को ये कहूंगा कि देखो, गेमिंग करना अच्छी बात है, लेकिन आप सिर्फ गेमिंग मत कीजिए। गेमिंग के साथ में जो आप स्टडी कर रहे हैं, कि आप स्टडी छोड़ के गेमिंग पे आ रहे हैं, वो चीज बिल्कुल गलत है। उसको, मैं गेमर हूं, मैं इस लेवल पे हूं, मैं भी ये नहीं बोलूंगा आप स्टडी छोड़ के आप गेमिंग कीजिए। आप गेमिंग कीजिए, लेकिन स्टडी के लिए पूरा पूरा टाइम निकालना पड़ेगा आपको। और जितना आप प्यार करते हैं, बस उसके लिए सभी का थैंक यू, और ऐसे प्यार करते रहिए। आई थिंक बहुत ही सही चीज यहाँ पे कहा है। आई थिंक विक्रांत सर कुछ और कहना चाहेंगे? नहीं, मैं तो बस तालियां बजाऊंगा जी इनके लिए, सिर्फ तालियां बजाऊंगा इनके लिए। सो थैंक यू फौजी, Thank you आई very थिंक आपका much. टाइम देने के लिए। बिल्कुल, आई थिंक आप यहाँ पे हमारे साथ जुड़े, हमारे साथ आपने अपने अपने जो एक्सपीरियंस है वो शेयर किए हमारे साथ, विक्रांत सर के साथ। एंड आपसे आप फिर मुलाकात हुई कि हमें पता है कि आपने ये टूर्नामेंट जीता है, अभी तो मेन अवार्ड मिलना बाकी है। वेरी गुड। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। थैंक यू। तो इस सेरेमनी को हमने आगे भी बढ़ाना है और बड़ा मजा आया बिल्कुल। यार। अच्छा, वो बड़े मुझे वो लगे, उन्होंने खुद बोला ना कि मैं हरियाणा से हूँ, देसी हूँ, लेकिन अगेन एक ऐसी जगह से आना जहां वो खुद कह रहे हैं कि मैं मतलब मैं मेट्रोपॉलिटन से नहीं आता हूँ, लेकिन बावजूद इसके अगर इतनी काबिलियत उसमें है, तो आप अंदाजा लगाइए द हिडन खजाना जो होगा हमारे देश में, कितना ऐसा टैलेंट होगा जो ई स्पोर्ट्स को अपना करियर बना सकता है। बिल्कुल, आई थिंक विक्रांत सर, मैं ना इस कम्युनिटी में, स्पेसिफिकली इन फ्री फायर कम्युनिटी में बहुत दिन से हूँ, एंड जिस तरीके से लोग इस गेम को, हमें पता नहीं कि न्यूज़ जो है बहुत आग की तरह फैलता है, तो गेमिंग का जो क्रेज है ना वो भी आग की तरह ही फैल रहा है। एंड ऐसे छोटे छोटे बच्चे हैं ना, और बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, लाइक जैसे फौजी भाई ने एक अच्छी चीज बोल के गए कि पढ़ाई मत छोड़ो, एंड इस चक्कर में ना बहुत लोग अपना पढ़ाई भी छोड़ रहे हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। पढ़ाई के साथ साथ गेमिंग को लेकर चलोगे तो कोई भी, आई डोंट थिंक कोई भी जो हमारे पेरेंट्स है वो भी आपको मना नहीं करेंगे। आप उनको भी खुश रख रहे हो, अपना भी जो आपका फोकस है उस पर भी फोकस करो, इससे बेटर और क्या हो सकता है। सही बात है, सही बात है, और थैंक यू वेरी मच जी। और बिल्कुल, थैंक यू आपने भी बड़ा यार मजे का काम किया है, और उम्मीद करते हैं कि जैसे आपने कहा ना कि द नेक्स्ट एडिशन वर्चुअल नहीं यार, आमने सामने बात हो, है ना। तो एक काम करते हैं, आपसे इजाजत, और फिर आगे इस सफर को बढ़ाते हैं। थैंक यू विकास सर। लो जी, फैन फेवरेट तो आपने देख ही लिया। फैन फेवरेट तो हमेशा से वो होता है ना जो दिल के करीब हो, लेकिन एक और कैटेगरी होती है, वो होती है द बेस्ट अंडरडॉग। भाई वो टीम जिनके बारे में किसी ने सोचा नहीं था, वो टीम जिनको लगता था कि नहीं यार ये तो कर नहीं सकते, लेकिन वो टीम अच्छा करे। और इस बार बेस्ट अंडरडॉग कैटेगरी में कौन नॉमिनेशंस है, कौन जीता है, वो बताएंगे हमारे कास्टर, जिनका नाम है द गॉड शॉट्स। वैसे उनका नाम दीप चौधरी है, और मैं उनको इन्वाइट करता हूं। गॉड शॉट्स, ये गॉड शॉट क्या है यार, मुझे ये बताइए पहले। वेल सबसे पहले तो हमारी जनता को नमस्कार, एंड आपको भी नमस्कार विक्रांत सर। एंड जब आपने पूछा है गॉड शॉट, गॉड शॉट के पीछे एक बहुत ही छोटी सी फनी सी कहानी है। एक टाइम पे मैं थोड़ा कॉल ऑफ ड्यूटी खेला करता था मोबाइल पे, एंड उस टाइम पे जब हम खेला करते थे तो खेलते खेलते मेरे लॉबी में कुछ लोग आए थे जो डेड शॉट नाम का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे थे। लाइक 3-4 लोग थे, सब मेरे अगेंस्ट में थे, एंड सब एक साथ टीम बना के खेल रहे थे। तो उस टाइम पे उस गेम में मैंने काफ़ी उनसे मतलब अगर बात करें तो मैं उनको डोमिनेट थोड़ा सा कर रहा था। एंड उस टाइम पे मेरे मुंह से रैंडमली निकल गया था कि अगर ये लोग डेड शॉट है तो भाई मैं गॉडली शॉट हूँ। तो मैंने बस फिर वहाँ से वो एकदम से क्लिक करी चीज़, और मैंने गॉडली की LY हटा दिया और गॉड शॉट लिख दिया। वहीं से नाम चलता आ रहा है, एंड वहीं से हम काम करते आ रहे हैं सर। चलिए, वेरी गुड। तो ये वर्ल्ड ई स्पोर्ट्स कप कैसा लगा जी आपको? बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा सर, बिकॉज अगर मैं खुद के पर्सनल पर्सपेक्टिव से बात करूं तो ये मेरा सबसे पहला इतना लार्ज स्केल इवेंट था। इससे पहले मैंने जो भी इवेंट्स करे वो इतने हाई स्केल पे नहीं थे, इतने बड़े स्केल पे नहीं थे। एंड जब मैं यहाँ पे आया तो शुरुआत में काफ़ी नर्वस था, बट धीरे धीरे वो मेरे अंदर, खुद के अंदर भी मैंने डेवलप किया। एंड जब ये पूरा टूर्नामेंट ख़त्म हो गया तो मैं जो बंदा इस WEC के स्टार्ट होने से पहले था और जो बाद में कन्वर्ट हुआ हूँ, जो बाद में नया कास्टर बन के आया हूँ, वो
मैं खुद फील कर सकता हूँ कि दो अलग अलग इंसान बन के निकले हैं इस वर्ल्ड ई स्पोर्ट्स कप की वजह से। तो उसके लिए सबसे पहले तो इन्फिनिक्स स्मार्टफोन्स एंड इंडिया टुडे गेमिंग को थैंक्स बोलना चाहूँगा इस अपॉर्चुनिटी के लिए। एंड मेरा जो सफ़र रहा है वर्ल्ड ई स्पोर्ट्स कप में, वैसा ही कुछ सफ़र यहाँ पर हमारी उन अंडरडॉग टीम्स का भी रहा है विक्रांत सर। एक बार चलिए नज़र डाल लेते हैं कि कौन कौन सी वो अंडरडॉग टीम्स हैं जो कि नॉमिनेट हुई हैं इस अवार्ड के लिए अपने बेहतरीन परफॉर्मेंस की वजह से। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दर्शकों, बेस्ट अंडरडॉग टीम 4 नॉमिनेशन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। KM ब्रदरहुड, स्टोन क्रशर्स, टीम गार्डियंस एंड टीम हॉट शॉट्स। वेरी गुड, बिल्कुल कमाल का प्रदर्शन है भाई, कमाल का प्रदर्शन है। मैं भी सीख रहा हूँ वैसे आहिस्ता आहिस्ता गॉड शॉट। मेरी लॉबी में भी आएंगे कुछ मेहमान बहुत जल्दी। बिल्कुल सर, अरे बिल्कुल सर, हम भी ज़रूर आपको यहाँ पे देखना चाहेंगे कि थोड़ा सा वो इंटरेक्शन ज़रूर है। बट एक और चीज़ यहाँ पर देखने को मिलेगी कि यार जिस तरीके से इन टीम से परफॉर्म किया, आप इनकी क्लिप से भी बता सकते हैं, कुछ खास चीज़ें भी मैं इनके बारे में बताऊँगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे तय है, 4 टीम्स भले ही यहाँ पे नॉमिनेट हुई हैं, अवार्ड सिर्फ एक को मिलेगा, बिकॉज वो एक टीम यहाँ पर सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करके आई है एंड सबसे शानदार उन्होंने यहाँ पर अपनी स्किल्स का प्रदर्शन करा है। तो बिना कोई वक्त ज़ाया करे चलिए आपको बता देते हैं कि हमारी बेस्ट अंडरडॉग टीम कौन रही है। एंड वो है खेल मंडप ब्रदरहुड, जो कि खेलते हैं KMBH के नाम से। एंड उन्होंने जीता है हमारा ये बेस्ट अंडरडॉग टीम का अवार्ड फ्रॉम नेपाल आती है ये टीम। एंड ने अपने परफॉर्मेंस से बहुत ही मतलब एक सीधी शब्दों में बोलूं तो पूरी की पूरी लॉबी को हिला के रख दिया था। जिस तरीके से ये क्वालिफाई हुए, जिस तरीके से ये फाइनल्स में गए, एंड फाइनल्स में भी वो टक्कर का परफॉर्मेंस दिया, जहां पर कंपटीशन इतना टफ था कि लोग सोचेंगे कि KMBH यहाँ पे सरवाइव कर पाएगी या फिर नहीं, लेकिन इन्होंने कॉन्फिडेंस दिखाया, इन्होंने अपना स्किल दिखाया और उस लॉबी में इन्होंने अपना डोमिनेशन भी दिखाया। वेल डन। वेल अब यहाँ पे हम KM ब्रदरहुड को अवार्ड अनाउंस कर चुके हैं, लेकिन चलिए जानते हैं इसी टीम से, बुलाते हैं उन्हें इस मंच पे एंड करते हैं उनसे कुछ गुफ्तगू कि कैसा रहा उनका WEC का सफर। विक्रांत सर, मैं तो जानना चाहता हूँ। अरे वाह, वेलकम जी, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। नमस्ते, फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्ते सबैजनालाई। नमस्ते नमस्ते यार, बहुत अच्छा खेले आप। और जैसे गॉड शॉट बता रहे थे भाई, आपने तो कमाल ही कर दिया यार आपने। We played hard, but didn't end up winning the trophy. But in further days, we'll try our best to improve all the mistakes and overcome as a winner in the upcoming tournaments. Yeah, and also it was a great part of the tournament to be the part of the tournament. We gained a lot of experience by playing with the Indian and Pakistani squad. Thank you for the opportunities and providing the platform. We are hoping for similar tournament in the upcoming days. Thank you, India Today Gaming. एक चीज मैं जरूर बोलना चाहूंगा विक्रांत सर यहाँ पे, एंड मैं थोड़ा सा KM ब्रदरहुड से डिसएग्री करूंगा। भले ही वो यहाँ पे जीते नहीं हो, बट जो उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाया है, स्पेशली एक मैप मुझे याद करना है, वो है इनके इनविटेशनल क्वालिफायर्स के टाइम पे जब इन्होंने परगेटरी का मैच खेला था। एंड उसे आई थिंक चौथा जोन होता है, 7 जोन्स होते हैं अपने फ्री फायर के गेम में, एंड चौथे जोन में इन्होंने उसे लगभग खत्म कर दिया था। एंड इनकी पूरी टीम जिंदा है, सामने सबके सब एलिमिनेटेड है, एंड एक अकेला बंदा बचा है जिसको ये मैप पे ढूंढ रहे हैं। उस दिन जो इनका परफॉर्मेंस आया था, उस दिन से मैं पर्सनली इनका फैन रहा हूँ। एंड पूरा WEC का जो टूर्नामेंट रहा है, ऐसा लगता है कि यार KM ब्रदरहुड एक ऐसी टीम है जिसने सबसे ज़्यादा मुझे इम्प्रेस करा है। एंड लिटरली KM ब्रदरहुड, मैं पर्सनली आपसे ये कहूँगा कि आप जहाँ भी जाएं, मेरा जो सपोर्ट है हमेशा आपके साथ रहेगा। एंड आई विल होप कि आप जल्दी ही इस रैंक तक पे आए थे, आई थिंक 6th पोजीशन पे आए थे आप, जल्दी ही टॉप पे भी पहुंचे। थैंक यू बहुत सब। बट आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा, कुछ बताइए ना। बिल्कुल एक्सपीरियंस तो इंडियन टीम बहुत ही कॉम्पिटिटिव था। पाकिस्तानी टीम का पहले गेम नहीं दिया था, वो भी बहुत अच्छे खेले। यहाँ कॉम्पिटिसन बहुत ही हार्ड था। एक्सपिरियन्स धेरै एक्सपिरियन्स चाहिँ गेन भएको छ। अब फ्युचरमा हुन्छ। नेपाल में आप लोग हीरो बने कि नहीं बने अभी तक?
या अभी फेमस हुए हो थोड़ा। गए? हाँ, हो गए। अभी बिल्कुल नेम आ रहे अभी तो लंबा सफर बचा है, अभी तो लंबा हाँ। सफर बचा है केएम ब्रदरहुड। एंड मैं जानना चाहूंगा कि आप इस साल उस सफर को कहाँ लेके जाना चाहते हैं? कोई एम आपने अभी तक सेट करके रखा है या नहीं? हाँ, अभी तो FFPL चल रहा है, संडे फाइनल भी है। अब वो जीतना है और बिल्कुल ग्राइंडिंग करते रहना है। FFIC भी आ जाएंगे, ग्राइंडिंग करते करते जितना भी है FFIC और वर्ल्ड सीरीज पे जाना है। नेपाल के नाम रोशन करना है बहुत ज्यादा। हाँ द ये बड़ा जोश अच्छा लगा सर, मुझे कि विक्रांत आप अपनी सर। कंट्री की बात कर रहे हैं, क्योंकि जब आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी फील्ड में, आप यही चाहते हो कि ना सिर्फ आप जीतो बल्कि आपके साथ साथ आपकी कंट्री का जो झंडा है वो भी जीते। सो वेल डन, बहुत अच्छा खेले आप। और मैं उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम जब इसका सेकंड एडिशन होगा वर्ल्ड ई स्पोर्ट्स कप का, तो यार आप ना कम से कम टॉप 3 में फिनिश जरूर करना। ओके, विल डू दैट। बिल्कुल इसी के साथ केएम ब्रदरहुड, आप लोगों ने जो हमें एक्सपीरियंस दिया है स्पेशली मुझे इस WEC के थ्रू, मैं उसके लिए आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा। एंड आपको अगले एडिशन में ज़रूर देखेंगे। एंड बिल्कुल आपके लिए हम चीयर अप करेंगे FFWL एंड FFIC के लिए। तो मेक श्योर कि आप वहाँ पे भी अपनी कंट्री का नाम रोशन करें। एंड आपका सपोर्ट हमेशा यहाँ पे रहेगा। मेक श्योर दैट यू कीप ग्रोइंग। विद दैट वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू। तो विक्रांत सर, बेस्ट अंडरडॉग टीम अच्छा लगा, जिस तरीके अभी से यंग खेले, हैं ये लोग। एग्जैक्टली जैसे आप मैं देख रहा था, वेरी इनोसेंट और हम्म मतलब वो आई थिंक अभी भी वो सोक इन कर रहे हैं कि हुआ क्या, बिल्कुल कैसे हुआ, कैसे होगा। बट आई एम श्योर, जैसे आपने बताया, क्योंकि मुझे टेक्निकली इस गेम के बारे में इतना नहीं पता, बट जैसे आपने बताया कि अंडरडॉग का मतलब होता है कि जो हु पंचेस अबव हिज वेट, और शायद इन्होंने बिल्कुल वो किया होगा। बिल्कुल ये बिल्कुल सर वैसी ही टीम होती है जो जब आप देख रहे होते हैं, जब इस वक्त हम प्रोफेशनल सीन की बात करें तो काफ़ी सारी टीम्स आपकी टॉप पे ऑलरेडी मौजूद हैं, जो कि फेमस हैं, जो कि अपना नाम बना चुके हैं, काफ़ी सारे बड़े बड़े जगहों पर अपनी कंट्रीज को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। ये नए लोग हैं, ये अगली जनरेशन है जो कि अब उनसे बेटर करके दिखाना चाहती है। एंड जिस तरीके से ये खेले हैं, काफ़ी ज़्यादा मैं जानना चाहूँगा कि यार आगे कहाँ तक लेके जा सकते हैं अपनी लिमिट्स को। बिकॉज केएम ब्रदर को जब मैंने स्टार्टिंग में खेलते देखा था, तो जब मैंने फ्री फायर पर्सनली कास्ट करना चालू करा था, तब से मैंने खेलते देख रहा हूँ। एंड इनका इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे वो ग्रेजुअली देखने को मुझे मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं वो एक जो लिंक है मेरा और केएम ब्रदरहुड का, वो ऐसा ही है कि वो भी इम्प्रूव कर रहे हैं, मैं भी इम्प्रूव कर रहा हूँ। बट विद दैट आई थिंक हमें इस सेगमेंट को यहीं पर खत्म करना चाहिए। आई थिंक अवार्ड सेरेमनी को अब आगे लेके जाना चाहिए विक्रांत सर। थैंक यू वेरी मच गॉड शॉट। और बहुत Yes, sir. जल्द मैं आपसे भी मिलना चाहूंगा, क्योंकि आपसे भी यार बहुत कुछ सीखना है। मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट टाइम जब आए ना, ये सेकंड एडिशन आए, मैं पूरा तैयार होकर आऊं। तो चलिए अब इस अवार्ड सेरेमनी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और हम चलते हैं अगली कैटेगरी। अच्छा, गेमिंग में भी वही है जैसे बाकी स्पोर्ट्स में होता है, इट्स अ टीम गेम। टीम जीतती क्यों है? जब इंडिविजुअल्स परफॉर्म करते हैं, इंडिविजुअल्स दे कम टुगेदर। और हर खेल में एक MVP नाम का शख्स होता है, MVP मोस्ट वैल्यूएबल पर्सन, और दफ्तरों में भी होता है, खेल में भी होता है। तो अब हम पहुंच गए उस कैटेगरी में जहां पर इस वर्ल्ड ई स्पोर्ट्स कप का MVP यानी कि द मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर हमें पता चलना है। और मैं बुला रहा हूं उस शख्स को जो कि है तो कास्टर, बट इनका नाम मुझे बड़ा दिलचस्प लगा। इनका नाम इसलिए दिलचस्प है क्योंकि इन्हें कहा जाता है द ब्लैक बियर्ड। द ब्लैक बियर्ड, हालांकि इनका नाम है मुसब जमान। और मुसब, पहले जरा अपनी बियर्ड को ऐसा करके दिखाएं, पूरी ब्लैक है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच विक्रांत सर फॉर दिस अमेजिंग इंट्रो। टू बी ऑनेस्ट, मैं क्योंकि I've been with lots of co-casters and जो इस तरीके का इंट्रो बहुत कम लोगों से मैंने सुना है, जहाँ पे आप ऑन द स्पॉट यू टेक द फ्रॉम द नेम, आप इस तरीके से, तो हैट्स ऑफ, मजा आ गया। बट यस, जैसा कि मैं देयर इज अ रीजन, उसके पीछे एक और रीजन है, मैं आपको वो भी बताता हूँ। आप हैं द ब्लैक बियर्ड और मैं हूं द सॉल्ट एंड पेपर बियर्ड। तो मैं चाहता हूं कि मैं आपकी बियर्ड की तारीफ करूं, आप मेरी बियर्ड की भी तो तारीफ कीजिए। स्ट्रोक करें तो मैं, जैसे मैंने स्ट्रोक किया, मैं एक बार चाहूंगा आप भी अपनी दाढ़ी को स्ट्रोक करें, तो यहाँ पे एक साथ जी। लेकिन मैंने अभी, क्योंकि हम लोग अगर वर्ल्ड ई स्पोर्ट्स कप की अगर हम बात करें, सो मैंने स्टार्टिंग में कास्ट किया एंड टू बी ऑनेस्ट बहुत ज्यादा फाइन जर्नी रहा है। एंड आज हम लोग MVP के लिए आए, और ऑलरेडी आपने यहाँ पे बताया कि MVP हर जगह पे होता है। एंड मैं चाहूंगा कि आप आज के हमारे जो ओवरऑल वर्ल्ड ई स्पोर्ट्स कप के MVP हैं
उनको इंट्रोड्यूस करें, एक बार उनको जरूर से बुलाएं, तो फिर उनसे थोड़ी बातचीत करते हैं। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा विक्रांत सर, कि बहुत ज्यादा नटखट और चुलबुल है, जितने अच्छे प्लेयर हैं उतने ही रियल लाइफ में बदमाश भी है। अच्छा, वो तो उनके जी नाम से पता चलेगा कि वो बदमाश है या चुलबुले हैं। जी, माफिया वैसे तो मैं तो ये कहूंगा कि यहाँ पे नॉमिनेशन अगर की बात की जाए तो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर वर्ल्ड ई स्पोर्ट्स कप ऑलरेडी सबको पता है, लेकिन यस एमवीपी यहाँ पे माफिया होने वाले हैं, तो वो भी हमें जल्दी ज्वाइन करेंगे। एंड विक्रांत सर, नाम ही में देखिए इनके माफिया है, तो मुझे लगता है कि कुछ तो नटखटपन आपको दिख रहा होगा। माफिया मतलब एक्चुअली ये गेम के माफिया हैं या मतलब वैसे ही माफिया हैं, ये मैं इनसे भी जानना चाहता हूँ। एमवीपी है अगर माफिया, ये तो अंदाजा लगाइए कि बाकी क्या होगा, कारवां कैसा होगा। विक्रांत सर, जिस चीज के लिए हम लोग यहाँ पे आए, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, ओवरऑल 4 नॉमिनीज होने वाले हैं वर्ल्ड ई स्पोर्ट्स कप के एमवीपी के लिए, और इन चारों का भी वीडियो आने वाला है। ऑलरेडी वर्ल्ड ई स्पोर्ट्स कप इतना ज्यादा बड़ा टूर्नामेंट रहा है, हमने बहुत ज्यादा मजेदार मोमेंट्स देखे। एज अ कास्टर, एज एन एनालिस्ट, मैंने बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे क्लचेस देखे, जहां पे कुछ ऐसे मोमेंट्स थे कि बस सामने वाले की टीम बस डाउन होने वाली है, एंड देन उसने अपने टीम को वहां से उठाया, जीत के रास्ते पे लेके गया। सो चलिए सीधा चलते हैं इन चारों नॉमिनीज के ऊपर और देखते हैं स्पोर्ट्स कप का एमवीपी का हकदार बनता है टीजी माफिया, टीजी ड्रैगो, टीजी डिलीट एंड केविन ई स्पोर्ट्स। आप सोचिए, जो टीम जीती है विक्रांत सर, टोटल गेमिंग, उसी के यहाँ पे 3 प्लेयर एमवीपी के लिस्ट में है। तो जो नॉमिनीज थे वो हमारे स्क्रीन पर ऑलरेडी, आप सीधा चलते हैं विक्रांत सर, देखते हैं कि हमारे वर्ल्ड ई स्पोर्ट्स कप का मोस्ट वैल्यूएबल पर्सन और प्लेयर कौन बनने वाला है इन चारों प्लेयर्स में। एंड मुझे कहीं ना कहीं ऑलरेडी पता है कि कौन एमवीपी है, एंड इट्स नन अदर देन टोटल गेमिंग से टीजी माफिया, द ओपी स्नाइपर, एक कमाल का सॉल्टर, और स्नाइपिंग की तो उनकी दाद कम है, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। बट यस, टीजी माफिया ओवरऑल एक कंप्लीट प्लेयर है विक्रांत सर। यार उनके नाम में लिखा है माफिया, मैं वही सोच रहा हूँ कि मतलब अगर माफिया अगर एमवीपी है तो भाई जी क्या कुछ करते होंगे वो, क्या कुछ करते होंगे वो। बिल्कुल सही। चलिए इसी के साथ हम माफिया को बुलाते हैं यहाँ पे, जो इंसान यहाँ पे सारा स्पॉटलाइट लेने वाला है, अब हमें उसको उसका स्पॉटलाइट दे देना चाहिए। चलते हैं सीधा हमारे एमवीपी के ऊपर वर्ल्ड ई स्पोर्ट्स कप के, जो कि नन अदर देन टोटल गेमिंग से टीजी माफिया उर्फ दक्ष। यहाँ पे ओ हो, यहाँ पे माफिया। और मैं एक और बात बोलूंगा, कॉन्ग्रेचुलेट तो मैं बाद में इसे करूंगा, ही इज जस्ट 16 विक्रांत सर, एंड आप इन्हें देखिए, ये टोटल गेमिंग के सारा राशन खाता है यही इंसान। I think बदमाश भी, cutest mafia in the world. ये हंसता रहता है इस तरीके से और ये सबको बुली करता है, मुझे ये भी बात पता है। अच्छा, माफिया एमवीपी बनकर कैसा लग रहा है? ये हंसते रहते हैं, बहुत सार्कास्टिक है। बट माफिया एमवीपी बनके वर्ल्ड ई स्पोर्ट्स कप, जो कि 2 महीने लंबा टूर्नामेंट रहा है, जहां पे आप लोग ओपन क्वालिफायर्स में, मतलब आप लोग इनवाइटेड क्वालिफायर्स से आए, वहां से निकल के ओपन क्वालिफायर्स आए, इतना ज्यादा लंबा जर्नी रहा है तुम लोग का वर्ल्ड ई स्पोर्ट्स कप में, जहां पे फाइनल्स की अगर मैं बात करूं तो केमिन एंड देन टोटल गेमिंग आउट ऑफ नोवेयर, एंड यू गाइस वन द टूर्नामेंट। एंड उसमें तुम्हारा योगदान बहुत बड़ा, ये मुझे पता है क्योंकि मैंने कास्ट किया था शुरू में, एंड में मैंने सिर्फ देखा है। तो इतने बड़े टूर्नामेंट का एमवीपी बनके कैसा लग रहा है तुम्हें? बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब 3 कंट्रीज के बीच में टूर्नामेंट हुआ था और इसमें एमवीपी बना तो बहुत अच्छा लग रहा है। इतना मतलब 5 दिन का फाइनल था, तो उसमें अच्छा लगा खेल के। और जो इतना अमाउंट आप जीते हैं एमवीपी का, उससे आप करने क्या वाले हैं, ये भी तो पूछ लूं। आएगा घर पे दे देंगे। विक्रांत सर मैं बोल रहा हूँ ये बहुत सैवेज है। यस नहीं, बट मैं कह रहा हूँ पढ़ाई का क्या चल रहा है भाई, ये तो बताइए कि आई थिंक पेरेंट्स आल्सो नीड टू नो दिस। बच्चों को भी पता होना चाहिए कि इस एज में जहां पर आप हैं, इफ यू 16 या आप 11th या 12th में होंगे परहैप्स, यार ये बताइए कि पढ़ाई क्या सफर होती है जब आप गेमिंग करते हैं? हाँ होती है, मगर मैनेज करना पड़ता है। आप गेम खेलते हैं साथ में, जैसे 2-3 घंटे पढ़ाई करनी पड़ती है दिन में, तभी खेलने को मिलते हैं। तो आज जैसे पढ़ा नहीं तो खेलने को नहीं मिलेगा, ऐसा होता है। पापा मना करते हैं खेलने के लिए। अगर पढ़ लो तो फिर खेलो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप दोनों चीजें कर रहे हैं? हाँ, दोनों चीजें करता हूँ। लेकिन हाँ, एक चीज और माफिया यहाँ पे, ओवरऑल सिर्फ इतना कहूंगा कि
आजकल मैं हमेशा से बोलता हूँ, मुझे याद है आज भी वो 1 साल 2 साल पहले, जब 1 1.5 साल पहले जब तुमने शुरू किया था, जब स्नाइपर तुमने उठाया था और मैंने कहा था कि मैं देखना चाहता हूँ माफिया को वन ऑफ द फाइनेस्ट स्नाइपर बनता हुआ इंडिया का। अब मैं ये बात गर्व से कह सकता हूँ कि नॉट जस्ट बिकॉज कि तुम आज एमवीपी वर्ल्ड ई स्पोर्ट्स कप के, ओवरऑल मैं हर जगह देख रहा हूँ माफिया माफिया हो रहा है। So best of luck and congratulations once again, and thank you so much Vikrant sir and Mafia and the whole World Esports Cup ITG Play Tunia for having me on this show. थैंक यू वेरी मच। द ब्लैक Thank you, बियर्ड और Blackbeard sir. साथ ही साथ माफिया, दोनों नाम बड़े कनेक्टेड है, लेकिन मजा आ रहा है मुझे। आई होप आप लोगों को भी मजा आ रहा हो इस वर्ल्ड ई स्पोर्ट्स कप एडिशन 1 के प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन अवार्ड सेरेमनी के लिए। हालांकि अनफॉर्चुनेटली ये इस बार वर्चुअल होगा। आई होप, जैसे मैंने पहले भी कहा, नेक्स्ट ईयर जब हम मिले, नेक्स्ट एडिशन में जब हम मिले, तो आपने सामने बैठ के बात हो और माफिया तब तक थोड़े और बड़े माफिया बन चुके हों। बिल्कुल। वेल डन, गुड लक। देखिए, चलिए, यंग बच्चा है और 16 ईयर ओल्ड, नाम उन्होंने बड़ा चुन के रखा माफिया, लेकिन वो माफिया ही निकले। बिकॉज एक 16 साल का बच्चा अगर एमवीपी बन रहा है इस टूर्नामेंट का, तो आप अंदाजा लगाइए। लेकिन एक बड़ी अच्छी बात बोली उन्होंने कहा जी, मेरे घर वालों ने कहा है कि अगर आप 2-3 घंटे हर रोज नहीं पढ़ोगे तो खेल नहीं सकते। तो जो मैं पहले कह रहा था, आप बच्चों को खेलने दीजिए और डाल दीजिए ये कंडीशन भी कि भाई पढ़ाई सफर नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब बच्चे में डिसिप्लिन आता है, एक्चुअली कभी कभी मैंने देखा है जब आप इस तरह की गेमिंग करते हैं, सीखने को तो मिलता ही होगा, बच्चों को डिसिप्लिन भी आता है, एक सेंस ऑफ डिसिप्लिन भी आता है। और जब आप में सेंस ऑफ डिसिप्लिन हो, पढ़ाई और गेमिंग साथ साथ, क्या कहना। तो चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। एक चीज जो मैंने रियलाइज की है अब तक इस अवार्ड सेरेमनी में टीमों को देखते हुए, वो ये है कि यार टैलेंट बहुत ज्यादा है। और जब टैलेंट होता है तो उसमें भी तो आपको ऊपर नीचे करना पड़ता है ना, कि कौन आगे कौन पीछे। किसी में टैलेंट ज्यादा है, किसी में टेम्परामेंट ज्यादा है, लेकिन लीडर होना मतलब आप अपने खेल से अपनी टीम को भी साथ चलाएं, वो मैं देखना चाहता हूं किसमें, यानी कि इन गेम लीडर वो जो कि सबसे अलग दिखे। और सबसे अलग दिखने वाली कैटेगरी आ गई है। और मेरे साथ जो कास्टर आ रहे हैं उनका नाम है एरो का नाम है मोहम्मद इब्राहिम। एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच विक्रांत सर, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड सबसे पहले तो मैं थैंक्स कहना चाहूंगा इंडिया टुडे गेमिंग को, प्लेटोनिया को, बिकॉज ऑफ देम ये इवेंट पॉसिबल हुआ। और जैसे मैंने विक्रांत सर को देखा ना, मुझे 2019 के आईटीएल की याद आ गई, बिकॉज मुझे तब भी मौका मिला था वहां पे कास्ट करने का, और वहां पे विक्रांत सर को मैंने देखा था। एंड उसके बाद वो मोमेंट था जहां पे जो रिपोर्टर्स थे विक्रांत सर, वो हम लोग से आके पूछ रहे थे कि ये शाउट कास्टिंग, ये कास्टिंग क्या होती है, ये जो प्लेयर्स गेम खेल रहे हैं, ये मोबाइल गेम खेल के इतना आगे कैसे चले गए। बिकॉज वो एक ऐसा वक्त था जहां पे इंडिया टुडे गेमिंग ने प्लेटोनिया के साथ मिलके वो जो डायरेक्शन था गेमिंग को वो दिया। और अभी वर्ल्ड ई स्पोर्ट कप के बाद विक्रांत सर मैं कहूंगा एक ऐसा फेज आ गया है जब ऑलरेडी सब लोग जान चुके हैं कि ई स्पोर्ट भी एक बहुत बड़ी चीज है, इसको भी ओलंपिक स्पोर्ट्स जैसा अब कहीं ना कहीं वो महत्व दिया जा रहा है। एंड आप विश्वास नहीं करेंगे, जब यहाँ पे टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट जीती थी, जब हमारा नेशनल एंथम स्क्रीन पे आया था, हमने अपने तिरंगे को देखा था, गूज बम्स आ गए थे। एंड वो मोमेंट था जब मुझे लगा कि हाँ, ई स्पोर्ट भी अब ग्रो कर रहा है और बहुत अच्छा फील हुआ। मैं तो बहुत ब्लेस्ड फील करता हूँ विक्रांत सर दैट कि मैं इन 2 बड़े इवेंट का हिस्सा बन पाया और इंडिया टुडे गेमिंग और प्लेटोनिया के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। नहीं यारो, आपने 2019 वाले उस इवेंट की बात की। देखिए, वही बात है ना कि उस वक्त हम वहां पर थे और सीरी फोर्ट में थे, ऑडिटोरियम में थे, कितने लोग वहां पर आए हुए थे। एंड दैट वाज एन आइडियल वर्ल्ड। बट बहुत जल्द ऐसा होगा। अच्छा, उस वक्त मुझे कुछ नहीं आता था, मैं तो अपने बच्चों से पूछ के आया था, यार ये क्या होता है, 2-4 मैंने रट्टा मार दिया था। बट अब एज इस अवार्ड सेरेमनी से ही मैं जैसे आपसे बात कर रहा हूँ, तो मैं बहुत कुछ सीखने को भी मुझे मिल रहा है। सर सीखने को तो हम लोग को मिल रहा है, बिकॉज ऑब्वियसली आईटीजी जैसी कंपनी के साथ काम करके ये हम लोग के लिए बहुत बड़ी चीज है। बिकॉज देखिए, गेमिंग जब हम लोग ने शुरू करी थी एज अ प्रोफेशन, भले मैं पहले आईटी में था, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट था, बट अब हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ई स्पोर्ट भी एक ऐसा सेक्टर है ना जहाँ पे करियर बना रहे हैं ये प्लेयर्स, या फिर आप यूट्यूब पे ग्राइंड करके भी बहुत कुछ कर रहे हो। तो मुझे लग रहा है अब बहुत कुछ यहाँ पे हो रहा है। बट जैसा आपने बताया कि आईजीएल कितना इंपॉर्टेंट होता है विक्रांत सर, बिकॉज जैसे क्रिकेट में हमें पता है कि एमएसडी सर हैं,
वो कैप्टन कूल है, बिकॉज एक आईजीएल का काम सिर्फ ये नहीं है कि डायरेक्शन दे रहा है, सही डिसीजन ले रहा है, बट वो जो टीम को बांध के रखना है, वो जो एकदम कूलनेस मेंटेन करके रखनी, सिनर्जी बना के रखनी है, वो तो बहुत जरूरी है आईजीएल में। नहीं, तो चलिए बताइए ना फिर कौन है हमारे आईजीएल फॉर द ईयर, द इन गेम लीडर? जी हाँ, आज के नहीं, इस पूरे वर्ल्ड ई स्पोर्ट कप के जो बेस्ट आईजीएल हैं वो होने वाले हमारी विनिंग टीम यानी टोटल गेमिंग ई, एंड वो है यहाँ पे फौजी अजय। जी हाँ, फौजी अजय की बात जब भी हम करते हैं तो हमें पता है ही इज वन ऑफ द बेस्ट आईजीएल थ्रू आउट द कंट्री, और इनकी खास बात ये है जो मैंने बताया कि ये कैप्टन कूल है, एंड इसी के साथ इनकी एक बहुत अच्छी चीज है कि इनका जो जोन प्रिडिक्शन है वो बहुत अलग लेवल पे होता है। चलो जी, वेल डन। और एरो आपने वो यादें ताज़ी करा दी 2019 की, एंड आई होप जैसे मैं पहले भी कह रहा था कि इस गेमिंग को हम एक नेक्स्ट लेवल पर भी लेकर जाएं, बिकॉज ये फर्स्ट एडिशन था द वर्ल्ड ई स्पोर्ट्स कप। बाय द टाइम सेकंड एडिशन आए, प्राइस पूल बड़ा हो, टीमें ज्यादा हो, आज हम इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल की बात करते हैं, होप हम और कंट्रीज भी इसमें ऐड कर पाए। बिल्कुल, देखिए यही चीज़ है यहाँ पे, ये जो विजन देखा गया आईटीजी द्वारा, दैट कि अभी तो हमने कराया था नेशनल इवेंट, अब वर्ल्ड ई स्पोर्ट कप कराया जहाँ पे 3 नेशंस को आपस में एक फाइट जो होती है ना, उसका मजा ही अलग होता है। और वहां पे एक चीज आती है, देखिए आईटीजी हमेशा प्राइस पूल तो मैसिव रखता ही है, पिछली बार भी ये देखा था बहुत ज्यादा प्राइस पूल था, इस बार भी 75 लाख का प्राइस पूल था, बट उसके अलावा वो जो प्राइड वाली बात आ जाती है, मुझे लगता है उससे बढ़ के कुछ नहीं, बिकॉज इन प्लेयर्स को कहीं ना कहीं देश को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला। और हम चाहे स्पोर्ट्स की बात करें या फिर ई स्पोर्ट की बात करें, जब देश को रिप्रेजेंट करने की बात आती है विक्रांत सर, हमें पता है कि हर जगह वही सेम चीज है, एक ही रुतबा है, एक ही आपके अंदर वो जो मिजाज है कि हाँ बस इसको इतना सीरियसली लेना है कि अब रुकना नहीं है, देश का वो जो झंडा है ना वो सबसे ऊपर होना चाहिए, सेकंड या थर्ड नंबर पे नहीं, सबसे फर्स्ट नंबर पे। और कहीं ना कहीं इन टीम्स ने, स्पेशली टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट ने, इंडिया को प्राउड फील कराया। सही बात है, और आपने कहा ना रुकना नहीं, तो हमने भी नहीं रुकना है, हालांकि हम पॉजेस लेते रहेंगे और नेक्स्ट कैटेगरी पर जाएंगे। लेकिन जैसे आपने कहा, इंडिया ना सिर्फ फर्स्ट रहा है इंडिया की टीम, बल्कि 1 2 3 4 पहली चारों पोजीशंस उनकी रही हैं। एरो, थैंक यू वेरी मच, बहुत जल्दी आपसे मुलाकात। चलिए जी, जैसे मैंने कहा, अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस को रिवॉर्ड मिल रहा है, टीम परफॉर्मेंसेस को रिवॉर्ड मिल रहा है, बट अभी भी और कैटेगरीज पड़ी हुई। सो गाइस, बात हमने कर ली है यहाँ पे हमारे बेस्ट इन गेम लीडर की, जो कि हमारे सबसे प्यारे फौजी अजय जी यहाँ से लेकर जाके गए हैं। बट अब हम बात करना चाहेंगे द बेस्ट क्लच, वो प्लेयर जिसने इतने इंटेंस प्रेशर में भी अपनी टीम का दामन नहीं छोड़ा है एंड अपनी टीम के लिए बहुत ज्यादा क्लचेस भी दिखाए एंड सबसे ज्यादा किल्स भी यहाँ पर करे। सो डेफिनेटली यहाँ पे बात करना चाहेंगे बेस्ट क्लच की, बट उसके लिए मैं यहाँ पे बुलाना चाहूंगा द वन एंड द ओनली एरो गेमिंग, जो मेरे को-कास्टर भी थे यहाँ पर एंड स्टोरी टेलर भी थे वर्ल्ड ई स्पोर्ट्स कप के। सो एक बार उनको बुलाते हैं यहाँ पे ऑन स्क्रीन विद अस, एंड देयर ही इज द एवर स्माइलिंग एरो गेमिंग। कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया टकीला भाई। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, देखिए आपने जो बोला ना बेस्ट क्लच, देखिए आईजीएल का रोल इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन जो मजा, जो एंजॉयमेंट एक्चुअली जो व्यूअर को देता है ना, वो क्लचेस ही होते हैं। तो उसकी हम बात करने वाले हैं। और बेस्ट क्लच मैं बोलूं तो देखिए, सबसे बेस्ट क्लच वो होते हैं जब आपके ऊपर प्रेशर ज्यादा हो, जैसा आपने बताया, बिकॉज अगर आप टीम के साथ हो, आपने कोई क्लच किया है, तो उस क्लच को हम एक अच्छा क्लच मानेंगे, बट एक चीज रहती है कि आपको कहीं ना कहीं वो कवर फायर, वो सपोर्ट मिलता है। बट अगर टकीला आप बिल्कुल अकेले हैं, आपके सामने पूरी टीम है, और तब आपने क्लच कर दिया, तब उसका जो वेटेज होता है वो बहुत ज्यादा होता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप यहाँ पे। एंड देखिए, आपकी पूरी टीम का दारोमदार आपके कंधों पर आ चुका होता है। वो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम मेरे हिसाब से होती है, वो प्रेशर। एक व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, आपकी टीम आपके ऊपर डिपेंडेंट है इस टाइम पे। एंड मैं कहीं ना कहीं कहना चाहूंगा दैट सबसे बढ़िया क्लच वो तब हमें दिखाई देता है जब वो बिल्कुल एक्सपेक्टेड ही नहीं होता। दैट हमें लगता है दैट यार 1v4 सिचुएशन है, आई डोंट थिंक दैट इट इज गोइंग टू बी हैपनिंग, एंड ये टीम जो 4 बंदों के साथ जिंदा है, मैन एडवांटेज के साथ है, वो एक प्लेयर को आराम से खत्म कर देगी, 1 पॉइंट अपने यहाँ पे अपने लिए सिक्योर करेगी। बट ऑन द कॉन्ट्ररी व्हाट हैपेंस इज दैट वो एक प्लेयर 4 प्लेयर्स को खत्म कर देते हैं, 3 प्लेयर्स को खत्म कर देते हैं। कुछ अनबिलीवेबल चीज यहाँ पे हमारे लिए कोई करतब करके लिए हमारे लिए दिखाता है। बट एनीवे, इसी के साथ साथ एरो भाई, क्यों ना हम आज के बेस्ट क्लच के नॉमिनीज की ओर चले एंड देख लेते हैं दैट कौन है वो 4 धुरंधर जिनका नाम यहाँ पे टॉप क्लचेस में टॉप पे आ गया है। उनमें से छाने वाला है सिर्फ एक, एंड आज ट्रॉफी लेकर जाने वाले हैं अपने साथ बेस्ट क्लच की। सो लेट्स कॉल अपॉन द नॉमिनीज, द 4 नॉमिनीज फॉर द बेस्ट क्लच अवार्ड, शैल वी?
बिल्कुल, वी हैव द 4 नॉमिनीज एंड वो होने वाले कैमिन ई स्पोर्ट्स से राधे ठाकुर, टीजी ड्रैगो ने कमाल किया ही है पूरे इस टूर्नामेंट में। राधे ठाकुर के नेड्स भाई, वो क्लचेस और एंड में 1v4 जब मिली किया था इन्होंने वो भी, एंड उसके बाद एरो आरएनएस भी हमारे साथ ज्वाइन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बट देखना चाहूंगा मैं दैट यहाँ से आगे कौन जाने वाला है। तो एरो भाई आपसे पूछना चाहूंगा दैट क्या आपके दिमाग में रहने वाले हैं वो एक नाम जो आपको ये चारों नाम पढ़ने ख्याल से तो यही प्लेयर लेकर जाने वाला है? वेल देखिए, वही चीज मैं बोलूंगा कि प्रेशर क्लचेस की बात अगर आप करते हो तो आप जब अपनी टीम के लिए वो बेस्ट चीज देते हो, तो देखिए यहाँ पे राधे ठाकुर ने वो चीज प्रोवाइड करी बिकॉज वो सोलो ही वहां पे सर्वाइव कर रहे थे। हाँ, हालांकि एरो आरएनएस ने भी वहां पे वो सोलो हैंडली बुया निकाला था, बट देखिए एक चीज होता है ना कि कितना ज्यादा आपको उस टाइम इंटेंस सिचुएशन का सामना करना पड़ा है। बट मैं कहूंगा राधे ठाकुर का जो वहां पे प्रेजेंस ऑफ माइंड था, जो ह्यूमर था, बिकॉज वो सबके बीच में ही थे और वहां पे ज्यादा कवर्स भी नहीं थे। जिस तरीके से उन्होंने सिचुएशन को टैकल किया, मुझे तो लगता है कि राधे ठाकुर को यहाँ पे मिलना चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं यहाँ पे, बट डेफिनेटली जिस प्रकार से राधे ठाकुर एंड मैं कहना चाहूंगा कैमिन ई स्पोर्ट्स का और रिफाइनरी का एक रिलेशनशिप है ना, तो मैं हमेशा देखता हूँ दैट राधे ठाकुर कालाहारी में बहुत ज्यादा एग्रेसिव भी खेलते हैं, बट ऑन दी कॉन्ट्री एंड मैं कहना चाहूंगा दैट अगर हम आरएनएस की बात करें तो एक क्लच आई सपोज ग्रैंड फाइनल्स के डे 2 या डे 3 पे मेरे को दिखाई दिया था बर्मुडा में, जब शीनू को गवा दिया था इन्होंने मिड रोटेशन, एंड आरएनएस ने बहुत बढ़िया क्लच किया था अगेंस्ट टीजी एंड अगेंस्ट अनदर पाकिस्तानी टीम दैट आई हैव अ ब्लरी विजन अबाउट, एंड डेफिनेटली ड्रैगो एंड हिज नेड्स माफिया एंड इनके जो मीली किल्स रहे थे एंड में, सो बहुत ज्यादा चीजें रिकॉल हो रही हैं जैसे जैसे हम हमारे टूर्नामेंट की बात करते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली वी वर देयर एज कास्टर्स, तो वो सारी की सारी मेमोरीज एक नॉस्टैल्जिया बनके हमारे दिमाग में तो जरूर आ रही है, बट आई थिंक दैट वो टाइम आ चुका है दैट हम यहाँ पे रिवील कर ही दें दैट यहाँ पर वर्ल्ड ई स्पोर्ट्स कप का बेस्ट क्लच करने वाला प्लेयर कौन है, एंड द प्लेयर इज going to be none other than the one and only Radhe Thakur from Kemin Esports, and there it is, we have it on screen as well yet again। जैसे मैंने एरो भाई के इंट्रोडक्शन पे बोला था, सेम मैं यहाँ कहना चाहूंगा राधे भाई के लिए दी एवर स्माइलिंग, जितना स्माइलिंग और जितना काम कंपोज्ड नेचर मेरे को इनका दिखाई देता है ऑन कैमरा सेम एज एरो भाई, उतना ही मेरे को एग्रेशन और इतना ही मतलब नेड्स के साथ बूम बम करते हुए दिखाई देते हैं इन द गेम। बट राधे ठाकुर मोस्ट वेलकम। थैंक यू। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? कहीं ना कहीं एंटिसिपेट किया होगा आपने यहाँ दैट क्लचेस तो काफी करे हैं बट फिंगर्स क्रॉस्ड होंगी बिकॉज सामने जो नॉमिनीज में थे कंटेस्टेंट्स वो भी बहुत बढ़िया खेल के गए थे, तो हाउ आर यू फीलिंग अबाउट द अवार्ड? बहुत मतलब क्या बता, वही समझ नहीं रहा, मतलब एक्साइटेडमेंट हो रहा है कि अवार्ड मेरे को मिल रहा है बेस्ट ब्लेस्ड का मतलब जी, तो जी एग्जैक्टली आपको ही मिला है। एंड ये येट अगेन मैं कहना चाहूंगा जितना कैमरा पे आके शाय हो जाते ना उतना गेम पे शाय नहीं होते। बट एरो भाई आप कुछ पूछना चाहें अगर आधे से? वेल देखिए, जैसा कि इन्होंने कहा ना कि देखिए वो खुशी, आप टूर्नामेंट जीते हो, आप वहां पे इंटरव्यू देते हो, बट बेस्ट क्लच एक ऐसी चीज है जो बहुत रेयर है और इस चीज की खुशी एक अलग सा एक चार्म देती है, एंड वो चीज यहाँ पे नजर भी आ रहा है। देखिए क्वेश्चंस तो मैं यहाँ अगर इनसे पूछना चाहूँ तो एज अ प्लेयर वही चीज मैं बोलूंगा कि उस टाइम जो प्रेशर होगा, बिकॉज वो कालाहारी का मैप हमें भी याद है जिस तरीके से आपने खेला। मैंने बताया था स्टार्टिंग में भी कि राधे ठाकुर यहाँ पे होने वाले हैं यहाँ पे बेस्ट क्लच, बिकॉज वो सिचुएशन ही ऐसी थी कि वहां पे बहुत ओपन एरिया था, कुछ परमानेंट कवर्स नहीं थे, थोड़े बहुत बीच में जो छोटे मोटे ऑब्स्टिकल्स होते स्टोन थे, बस वही थे, लेकिन वहां पे भी कैसे मैनेज कर लिया? क्या चल रहा था उस टाइम माइंड में? कुछ नहीं, देखो जैसे कि एक टीम हमारे पास में थी, एक दूर से मार रही, तो हम उधर फंस गए थे, तो मेरी पूरी टीम मर गई, तो मैं अकेला बचा, मैंने कुछ फायर नहीं किया, कुछ नहीं किया, तो सामने वाले बंदों को ऐसा लगा कि वो मर गए हैं, ये पूरी टीम चली गई। तो मैं जैसे ही उधर निकला उस बंदे को पता चला, तो जैसे वो रश कर रहा था मैं उस पे रश किया, उसको डाउन किया, उसका वो टीममेट आ रहा था उसको लिया, तो मैंने सोचा फिर थोड़ा सा आगे गया तो दूसरी टीम वाले बंदे आ रहे, तो मैंने बोला चलो इनको भी मारना पड़ेगा, तो एक को डाउन किया तो चौथे को डाउन किया, तब थोड़ा सा मेरे को डर लग रहा था कि ये सारे बंदे मेरे पे ही आए जा रहे हैं ना कहीं और जा रहे हैं, गाड़ियां लेके मेरे पे आ रहे हैं, तो मतलब बेस्ट क्लच था वो मेरा।
एग्जैक्टली बिल्कुल सही कह रहे हैं यहाँ पे। एंड देखिए कई टीम्स भी यहाँ पे देखती हैं दैट सामने एक ही प्लेयर है, तो आई थिंक दैट इनको यहाँ पे टेक डाउन करना बहुत इजी होने वाला है। दैट्स व्हाई एंड इन दी लास्ट सर्कल हमें पता है कितनी ज्यादा हीट होती है उस सर्कल के अंदर, कितना ज्यादा प्रेशर होता है, कितनी ज्यादा डिमांडिंग सिचुएशन होती है। एंड आप जब इकलौते बचे अपनी टीम में तो तब तो भाई साहब धुआं निकल जाता है कानों में से। बट डेफिनेटली आपको कंग्रेचुलेट जरूर करना चाहेंगे हम वापस से टू विन द बेस्ट क्लच अवार्ड इन वर्ल्ड ई स्पोर्ट्स कप, बिकॉज अपने आप में ये बहुत बड़ा इनाम है एंड डेफिनेटली इट इज अ फेम एंड अनदर स्टार ऑन योर शोल्डर एज वेल। सो कांग्रेचुलेशंस राधे भाई। बट अब हम आपको यहाँ पे विदा जरूर लेना चाहेंगे। बट एरो भाई अब आपसे पूछना चाहेंगे दैट यहाँ पर राधे ठाकुर से हमने बात करी यहाँ पे, एंड जैसे कि इन्होंने बताया दैट प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है, बट कहीं ना कहीं आप भी प्लेयर हैं, तो कितना सेकंड करेंगे इस बात को एंड क्या कुछ ऐड करना चाहेंगे स्टेटमेंट में? वेल देखिए, एक चीज मैं बोलूंगा कि एज अ प्लेयर ना, जब आप ई स्पोर्ट में जाते हो वो नॉर्मल नहीं है, बहुत डिफरेंट। वहां पे आपको अपना माइंडसेट रखना होता है। आप एक जगह पे फाइट ले रहे हो, बाकी प्लेयर्स का आप क्या रेंज है, क्या आप उनके रेंज में आ रहे हो या नहीं आ रहे हो, उस चीज का आपको ध्यान रखना है। एट द सेम टाइम आपको अपने रिफ्लेक्सेस भी दिखाने हैं, बचने के लिए बॉल्स भी लगानी है। डैमेज हो गए हो आपको हील भी, जब बहुत बहुत कुछ रहता है। और ये सब चीजें इस प्लेटफॉर्म पे आके इस तरीके का क्लच करना मैं सैल्यूट करूंगा। और एक और चीज बोलूंगा, देखिए ये प्लेयर्स तो क्लचेस कर देते हैं, लेकिन हम कास्टर्स की वहां पे एकदम मतलब सीरियसली वो जो शॉकिंग एलिमेंट देते हैं ना, कि एक प्लेयर नॉक किया ठीक है, दूसरा किया हम लोग थोड़ा सा शॉक हुए, तीसरा किया और शॉक हुए, चौथा किया बस हम लोग कुर्सी छोड़ के उठ जाते हैं कि भाई कि क्या भाई क्या प्लेयर क्या खेला हम लोग ने। तो वो मोमेंट्स होते हैं जो हम लोग को भी यादगार रहते हैं, हमारे व्यूअर्स को भी यादगार रहते हैं। एंड यही एक मिसाल यहाँ पे दी राधे ठाकुर ने भी। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं यहाँ पे। बट डेफिनेटली जैसे कि आपने बताया यहाँ पर, आपको भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे पास यहाँ पे आने के लिए। बट यस, टॉकिंग अबाउट द बेस्ट क्लच जो आपने बताया यहाँ पे, जैसे कि हमने स्टार्ट करी थी इसी बात से, एंड भी मैं इसी बात से करने वाला हूँ दैट यहाँ पर एक क्लच तब जाके बेस्ट होता है जब वो लीस्ट एक्सपेक्टेड होता है। किसी को पता नहीं होता दैट भाई साहब यहाँ पर अब तख्ता पलटने वाला है, एकदम से आप यहाँ पे एकदम आगे आ जाओगे, उछल जाओगे, एंड जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उसके एकदम विपरीत आप यहाँ पे सारे के सारे प्लेयर्स को डाउन करोगे या उस सिचुएशन से बाहर निकलोगे। बट थैंक यू वेरी मच राधे ठाकुर जी, एंड थैंक यू वेरी मच एरो हमारे साथ जुड़ने के लिए। So guys, स्वागत करना चाहेंगे वापस आपका यहाँ पर। हमने देखा दैट यहाँ पे केमिन ई स्पोर्ट्स के राधे ठाकुर अपने साथ बेस्ट क्लच का अवार्ड तो लेकर गए, बट अब टाइम आ चुका है फॉर दैट पोडियम अनाउंसमेंट्स। जी हाँ, आपको पता तो है, बट अब उनको बुलाना है, उनसे बातचीत करनी है, उनके साथ विनर्स इंटरव्यू भी करना है। सो गाइस, लेट्स कॉल अपॉन द सेकंड रनर अप फ्रॉम द वर्ल्ड ई स्पोर्ट्स कप, दैट इज गोइंग टू बी ओरंगुटान एलीट। बट हाँ, उनसे पहले, आने से पहले मैं थोड़ा आपको सस्पेंस में जरूर रखने वाला हूँ। एरो भाई से मैं पूछना चाहूंगा दैट आप और हम साथ में यहाँ कास्ट कर रहे थे, तो कुछ शब्द मैं कहना चाहूंगा आपके लिए, यहाँ आप बोलिए ओरंगुटान एलीट के लिए। देखिए, व्हेनेवर आई टॉक अबाउट ओरंगुटान एलीट, मैं बोलता हूँ दिस इज अ टीम ऑफ परफेक्शन। मतलब ये एक ऐसी टीम है जिसने जो रोल्स होते हैं ना, कि हाँ 2 रशर्स होंगे, एक ग्रेनेडियर होगा जो फ्रैगिंग करेगा और एक स्नाइपर होगा, इसी टीम ने इंडिया में ये चीज सेटअप किया है बिकॉज इनका ये गेम बहुत पहले से है। और ये जो रोल वाइज इंप्लीमेंटेशन होती है कि 2 रशर आगे गए, कर्व फायर दिया, पीछे से जो सपोर्ट होता है वो नेडर ने, और स्नाइपर पहाड़ी कमाल की स्नाइपिंग करते हैं, नेडिंग आइकॉनिक, रशिंग में आरडीपी और किलर। तो एक परफेक्ट टीम है, इनको ऐसा ही नहीं बोलता हूँ, इसके पीछे रीजन है, एंड यही वो रीजन है बिकॉज इन्होंने ही वो चीजें सेटअप करी हैं। ऑब्वियसली अगर ये टीम यहाँ पे सेकंड रनर अप भी होती है, मैं जानता हूँ ये उतने में सेटिस्फाइड नहीं होंगे टकीला, इनको जो वो है ना फर्स्ट पोजीशन, वो क्राउन वही चाहिए। आई नो एंड मेरे को एक इंस्टाग्राम लाइव भी याद आ रहा है जो हमने हमारे आईटीजी के चैनल से करी थी, उसमें भी हमने कुछ वार्तालाप करी थी। बट अब चलिए पुरानी बातें छोड़ते हैं, आज के दिन की बात करते हैं एंड बुलाते हैं हमारी फेवरेट टीम ओरंगुटान एलीट को, एंड कुछ चर्चा उनके साथ जरूर करते हैं। सो हे गाइस, आई एम आरडीपी फ्रॉम ओरंगुटान एलीट एंड थैंक यू सो मच मेरे को स्ट्रीम पे बुलाने के लिए। और जो हम थर्ड आए हैं वो मतलब कुछ ज़्यादा खुशी नहीं हुई हम लोग को, ऊपर से मतलब बेकार लगा हुआ है कि थर्ड आए, क्योंकि हम अपना उतना अच्छा बेस्ट दे नहीं पाए। बट आगे के टूर्नामेंट में पक्का #1। सबसे पहले बात, जो WC का टूर्नामेंट था वो बहुत अच्छा था, बहुत मज़ा आया खेलने के लिए। और जो टीम्स थी मतलब बहुत अच्छी टीम्स थी, अच्छा खेले। बस वो है कि हमारा थोड़ा परफॉर्मेंस डाउन था, बट उसके आगे हम कर लेंगे। बाकी WC टूर्नामेंट में बहुत मजा आया। जो टीम्स का चेंजेस का पता नहीं मेरे को, वो तो ऑफिशियली जो भी करेंगे, और लेकिन मेरे को अपने अंदर चेंजेस लाने हैं जो मैं खुद करूँगा, क्योंकि जब तक खुद से कुछ नहीं करोगे तो बाकी टीम्स का कुछ नहीं हो सकता। तो प्लेयर्स वगैरह कुछ नहीं है, बट खुद को चेंज करेंगे तो जरूर कुछ अच्छा होगा।
नॉर्मली टूर्नामेंट के लिए अभी प्रिपेयर हो रहा है, कर रहे हैं, फिर से हार्ड ग्राइंड शुरू कर दिया वैसे, और बाकी अपना जो कॉलिंग वगैरह है अपना वो सही कर रहे हैं अपने टीम्स के साथ, और मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है अभी टीम में, वो धीमे धीमे सही कर रहे हैं जितना कर सकते हैं। सबसे पहले मैं थैंक यू आपको बोलना चाहता हूँ क्योंकि आपका जो लव एंड सपोर्ट है ना, अगर हम हारते हैं या जीतते हैं आप हमेशा ओजी लीड लगाते ही हो, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। और जो भी अभी आगे के टूर्नामेंट आएंगे आई प्रॉमिस कि नहीं मैं अपने लिए नहीं आपके लिए ही खेलूंगा क्योंकि आपका जो सपोर्ट है बहुत अच्छा है। तो गाइस ये थे हमारे सेकंड रनर अप ओरंगुटैन एलीट जो काफी चार्ज्ड अप एंड हाइप्ड अप दिखाई दे रहे हैं अपनी परफॉर्मेंस के बाद, एंड हमारे फ्यूचर टूर्नामेंट्स में भी कह रहे काफी अच्छी तरह परफॉर्मेंस इनकी निखर कर आने वाली है। बट नाउ इज द टाइम टू गेट ऑन टू द फर्स्ट रनर अप, यानी कि जो सेकंड पोजीशन इन द वर्ल्ड ई स्पोर्ट्स कप। बट उससे पहले एरो भाई, आर यू रेडी फॉर इट? आई एम रियली रेडी। मुझे बस यहाँ पे बुलाना है टीम को, बिकॉज देखिए मुझे तो पता है बट एक्साइटमेंट अभी बना, बिकॉज बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हो सकते हैं जिनको नहीं पता हो कि कौन सी टीम आने वाली है टेकिला जी। डेफिनेटली। तो चलिए चलते हैं, अब आपकी इस देर को हम यहाँ पे खत्म कर देते हैं। लेट्स कट डाउन ऑन द वेट एंड ब्रिंग डाउन केमिन ई स्पोर्ट्स, द सेकंड पोजीशन होल्डर्स इन द वर्ल्ड ई स्पोर्ट्स कप। एंड जस्ट मैं कहना चाहूंगा दैट क्या ही परफॉर्मेंसेस दिखाई जरूर थी हमें, बट एक बार उनके पास चलते हैं, उनसे वार्तालाप करते हैं। एंड देयर वी आर, केविन ई स्पोर्ट्स। वेलकम करना चाहूंगा आपका ऑन द स्क्रीन विद योर स्माइलिंग फेसेस येट अगेन। हम अभी बात कर रहे थे, हम जब राधे जी से बात कर रहे थे, वी वर टॉकिंग अबाउट हिम दैट कितने काम एंड कंपोज दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। यार ये सारी टीम के लिए मैं कहना चाहूंगा दैट यहाँ पर अगर इनको देखे तो कितने काम एंड कंपोज दिखाई देते हैं, और गेम के अंदर इनका एक अलग ही रूप रहता है। क्यों आरो भाई? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। देखिए ये जो बॉन्डिंग है ना, ये 5 के 5 प्लेयर के बीच में, यही एक ऐसी चीज है, इनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, वो स्ट्रॉन्ग सिनर्जी। आप इनके कम्युनिकेशन गैप, इतना सा भी 1% भी कम्युनिकेशन गैप इनके बीच में नहीं देखोगे। एकदम परफेक्ट कॉल्स देते हैं हर एक प्लेयर्स को, एंड वही चीज जो एक परफेक्ट टीम को बिल्ड करती है, एंड केमिन ई स्पोर्ट मैं कहूंगा वो परफेक्ट टीम है। बिल्कुल, बट मेरे को आज मजा नहीं आ रहा गाइस। ये सेकंड पोजीशन होल्डर्स है गाइस, हाइप कहाँ है? हाउ आर यू फीलिंग? सेकंड पोजीशन लेकर आए हैं आप यहाँ पर, एक्साइटमेंट कहाँ है? विन कहाँ है? वो जज्बा मेरे को दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ नाराज है दैट फर्स्ट नहीं आ पाए। राधे थोड़ा सा नाराज है। अरे इट्स ओके यार, विन एंड लॉस तो होता रहता है। देखिए ई स्पोर्ट्स प्लेयर हैं हम, हमें हारना भी आता है, हमें हार से सीखना भी आता है, और उसके बाद जीतना भी आता है। तो इवन सेकंड पोजीशन यार, देखिए 17,000 प्लस टीम्स यहाँ पर खेली थी, पार्टिसिपेट करी थी, एंड उनमें अगर आप देखिए कितनी टीम्स को आप पीछे करके सेकंड पोजीशन पर आए हैं, तो आई थिंक दैट इट कॉल्स फॉर अ चीयर्स। क्यों? हाँ राधे, yet again your question to you. डेफिनेटली, बट चलिए कोई बात नहीं। मेरे को आज लग रहा है दैट थोड़े निराश दिखाई दे रहे हैं, बट कोई बात नहीं, डोंट वरी अबाउट इट। देखिए बहुत टूर्नामेंट्स आने वाले हैं इंडिया टुडे की तरफ से, तो आपको भरपूर मौका मिलने वाला है। बट अब मैं पहला प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा, चलिए थोड़ी स्ट्रैटेजीज की तरफ चलते हैं, थोड़े स्टैट्स की तरफ चलते हैं। पहले, दूसरे, तीसरे और कहीं ना कहीं चौथे दिन तक भी हमें दिखाई दे रहा था दैट केमिन ई स्पोर्ट्स इज ऑन द टॉप। बट व्हाट हैपेंड? क्या हुआ था वहां पे? हमने देखा आखिरी 2 दिनों में रिफाइनरी भी छोड़ दिया था आपने यहाँ पर, एंड एकदम फॉल बैक स्ट्रैटेजी पकड़ ली थी। तो व्हाट वाज द क्या मोटिव था उसके पीछे? जैसे रिफाइनरी हमने छोड़ी, वहां पे ना 4th डे के लास्ट मैच में वो टूबी गेमर आई थी क्लैश लेने, तो हमने बाहर लैंड किया था, हमने रिफाइनरी के, हमने जब देखा कि वो साथ में उतर रहे तो बाहर लैंड किया, बट हमने लूट की, तब वो हमें लॉन्च पैड से उड़ के मारने आए। फिर वहां पे हुआ कुछ ऐसा कि उस फाइट में हम मर गए, तो फिर मैच खत्म हो गई। हम उस मैच से ही लीड लेने वाले थे, बट ज्यादा कुछ लीड नहीं ले पाए, 6 का ही लीड था। फिर लास्ट डे में हमें तब भी लगा ये लोग आएंगे अभी, तो इसलिए अगर रिस्क क्यों लेना, इतना टेबल टॉप पे चल रहे तो रिस्क नहीं लेना था, इसलिए हमने वहां पे लैंड नहीं किया रिफाइनरी पे। अगर मर जाते तो फिर सेकंड के लेने, फिर थर्ड फोर्थ पे आ जाते। एग्जैक्टली बिल्कुल सही कह रहे हैं। बट मेरे को एरो भाई की शक्ल देख के लग रहा है दैट कुछ क्वेश्चंस इनके दिमाग में पनप रहे हैं और इच्छुक है पूछने के लिए। तो एरो भाई गो अहेड। वेल देखिए, अब आपका क्वेश्चन था, उसी को यहाँ पे थोड़ा एक्सटेंड करूंगा दैट कि देखिए आपने रिफाइनरी छोड़ा, बिकॉज हम लोग का क्या डेली लाइफ का जो रूटीन होता है ना, अब केमिन का क्या सीन है कि वो रिफाइनरी पे जाते हैं, उनको पता है, हर एक टीम को पता है कि केमिन रिफाइनरी आती है, आपको उधर अगर लॉबी में केमिन है तो बच के रहना है। और वो रूटीन जब छूट जाता है, बिकॉज इनका रूटीन वही है, जाते हैं प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म कैप्चर करते हैं, फाउंडेशंस वाले एरिया पे देखते हैं कोई प्लेयर ऐसा तो नहीं जो आगे लूट करने आ रहा है, अगर आगे दिखता है तो उसको भी खत्म कर लेते हैं, एक्स्ट्रा एक
+1 किल मिल जाती है वहां से। एंड वही चीज जो मेज साइड में हमारा जो माउंटेन्स होता है, इनका एक प्लेयर उधर प्लेटफॉर्म पे भी आगे जाके देखता है कोई प्लेयर नीचे तो नहीं है, तो वो जो रूटीन था वो कहीं ना कहीं मिस हुआ। जैसा कि आपने कहा लास्ट के दिन वो वहां पे नहीं गए, तो क्या वो रूटीन चेंज करने की वजह से ही वो परफॉर्मेंस में डाउन आया या फिर कोई और रीजन था? हाँ, एक वजह वो भी हो सकती है, क्योंकि हमारी वही आदत होती है ना कि कुछ चेंज हुआ तो फिर प्रॉब्लम ही होती है, तो इसीलिए प्रॉब्लम हुई उसमें, क्योंकि जोन तो उधर रिफाइनरी जाता था और हमारा पूरा ड्रॉप ही चेंज हो गया, इसलिए प्रॉब्लम हुई। चलिए, नो प्रॉब्लम। आई सपोज मोर पावर टू यू, बिकॉज देखिए आगे काफी ज्यादा टूर्नामेंट्स आने वाले हैं यहाँ पे, एंड आईटीजी की तरफ से भी काफी ज्यादा सरप्राइजेस जरूर आने वाले हैं। आई थिंक दैट अभी लीक्स आ चुकी है, रूमर्स आ चुके हैं, बट कंफर्मेशंस बहुत जल्दी आ जाने वाली हैं, एंड दिस इज अ लिटिल स्नीकी पीकी थिंग जो मैं अपनी ऑडियंस को भी यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ इस इंटरव्यू के दौरान। बट गाइज, डेफिनेटली आगे हम केविन से क्या देख सकते हैं, क्या हमें उम्मीद रखनी चाहिए एज योर फैन, मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, हम अभी तो बस इससे सीखा है कि पहले ही दिन से अच्छा खेलो, वही अभी ग्राइंड करेंगे, आगे बहुत टूर्नामेंट्स है, यही से हार मानेंगे तो क्या ही होगा आगे बहुत, क्योंकि मतलब पहले दिन से अगर लीड ली होती तो लास्ट के दिन तक तो प्रेशर नहीं रहता है कि लास्ट के दिन पूरा फ्री खेलते, हम अपने ड्रॉप पॉइंट पे जाते हैं। यस एग्जैक्टली, बट जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, इस बार भी स्टार्टिंग से खेल रहे थे आप बढ़िया, जैसे कि मैंने कहा 3rd and 4th डे मिड तक आप थे टेबल टॉप पे, बट इन दी एंड जैसे कि हमने देखा कॉन्टेस्ट आने शुरू हो जाते हैं, ड्रॉप क्लैशेस होने शुरू हो जाते हैं, टीम्स जो टेबल टॉप पे नहीं होती हैं वो थोड़ा सा झटपटाती ज्यादा है ऊपर आने के लिए, और जो टॉप कंटेंडर्स रहते हैं उनको दिक्कत देने की कोशिश जरूर करती है। बट एनीवे, टुमारो इज अनदर डे, ई स्पोर्ट्स में है, ई स्पोर्ट्स प्लेयर है, तो हमें हमेशा पता है, जैसे कि मैंने पहले भी बोला था, दैट हार भी देखिए जीत भी जरूर देखेंगे। बट जाने से पहले आरो भाई कुछ पूछना चाहेंगे आप केविन ई स्पोर्ट्स से? देखिए पूछना नहीं चाहेंगे, ये जो थोड़ी बहुत निराशा इनके चेहरे पे दिख रही है, मैं यही बोलूंगा कि वो जो देश को रिप्रेजेंट करके वो जो फर्स्ट पोजीशन वाला स्लॉट होता है उसको हर कोई कैप्चर करना चाहता है, वो मिस हुआ, थोड़ा डिसअपॉइंटेड जरूर है, लेकिन ये केविन ई स्पोर्ट्स है, ये आपको कमबैक करती हुई नजर आएगी आगे वंस अगेन जब आईटीजी टूर्नामेंट कराएगी। मैं एक बात की गारंटी देता हूं, ये टीम आपको फिर से जरूर दिखेगी। डेफिनेटली यू नो, नो सेकंड थॉट्स। रात को 3 बजे भी उठ के में से आप पूछोगे ना कि 4 नाम कौन से आ रहे हैं, तो केविन सबसे पहले जुबान पर जरूर आने वाला है। डेफिनेटली गाइस, मोर पावर टू यू एंड गुड लक फॉर ऑल द टूर्नामेंट्स जो आप यहाँ पे खेलने वाले हैं, स्पेशली आईटीजी के। सो तैयार रहिएगा, अगली बारी हम लोग कास्टर्स हो सकते हैं, रह सकते हैं, एंड हमें बहुत मजा आएगा कहते हुए दैट केविन ई स्पोर्ट्स इज लिफ्टिंग दैट कप। सो कांग्रेचुलेशंस एंड गुड लक फॉर दैट। थैंक यू वेरी मच। सो थैंक यू वेरी मच गाइस हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे हमारे केविन ई स्पोर्ट्स। जो सेकंड आने पे मैंने देखा एरो भाई, हम लोग मैं तो 10th 11th भी आ जाऊं तो मैं बहुत खुश होऊंगा, बट यहाँ पे जो मायूसी दिखाई दे रही थी इनके मुंह पे, इनकी शक्ल पे, वो समझ आता है। बिकॉज देखिए, सिर्फ ये इकलौती टीम है जो फर्स्ट पोजीशन से सिर्फ एक पोजीशन से पीछे रही है, एंड ऑब्वियसली ये हर एक टूर्नामेंट में होता है, हर एक कॉम्पिटिशन में होता है, बट डेफिनेटली वो दुख आज मैंने सुना था लगता है, बट आज देख पहली बार लिया। बिल्कुल सही कहा ठेकिला, बिकॉज देखिए ये चीज है, बिकॉज वो टीम ही ऐसी है कि वो नंबर 1 पोजीशन के लिए ही खेलती है, उनको सेकंड नहीं आना है। बहुत ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो जिनके नंबर्स थोड़े कम आते हैं, उनको चल जाता है, ठीक है पास हो गए चलेगा, बट केविन ई स्पोर्ट्स आर दोस्त जो सीधे टेबल टॉप के लिए ही जाते हैं, उनको सेकंड थर्ड बिल्कुल नहीं जमता। एग्जैक्टली, बट चलिए कोई बात नहीं, इट्स ओके। जैसे कि हमने हमेशा कहा, टुमारो इज अनदर डे, कल वापस से आने वाला है, क्या पता आज जो आपने लिखा है वो कल पुराना हो जाए, इतिहास बन जाए। सो डेफिनेटली मोर पावर टू ऑल द टीम्स जो यहाँ पे देख रही है। बट अब आगे के सेगमेंट के लिए विक्रांत सर, ओवर टू यू। 3rd प्लेस, 2nd प्लेस, वो सब हमने देख लिया, लेकिन हर कोई लड़ता सिर्फ उसी चीज के लिए है, टू बी द नंबर 1। और नंबर 1 जो होता है उसको ट्रॉफी भी मिलती है। तो आप तो जानना चाहेंगे कि इस बार वर्ल्ड ई स्पोर्ट्स कप के विजेता कौन है, वो ट्रॉफी कहां पर है, वो कप को रिसीव कैसे करेंगे। तो मैं बुलाता हूं जी विश्वलोक नाथ, जो कि आप पहले भी उनसे बात कर चुके हैं, बिजनेस हेड इंडिया टुडे गेमिंग के डायरेक्टर है WEC के। और विश्वलोक जी, अब तो दुनिया ये जानना चाहती है कि ट्रॉफी किसके पास जा रही है, कप कौन उठा रहा है। जैसा कि पहले डिस्कशन हुआ था, इंडिया ने टॉप 4 पोजीशंस ली हैं वर्ल्ड ई स्पोर्ट्स कप में, and I'm very proud to say that Total Gaming is the number 1 winner, right? And I congratulate Ajay Sharma, who is known as Fozzy Ajay in the as his in-game name, who's the captain of Total Gaming, and the whole Total Gaming team to be the number 1.
So congratulations, Ajay, and the whole team of Gaming. Imagine the expanse of our great planet. Imagine cultures being demarcated by social heritages. Imagine the level of competitiveness each demarcation holds. Imagine bringing together everything, amalgamating values and cultures from all places, with gaming in the very core of every heart. Participants from all of India, Nepal and Pakistan take the World Esports Cup to a very different level, with intuitiveness in gameplay. World Esports Cup has been seeing great talents and teams that combat and grab their places in the top shelves. The story does not stay the same to all participating teams. However, the enthusiasm, the level of preparation and passion for the game from all three regions reached the highest pinnacle. When we met our client, they said that we have to print a trophy for 2.5 feet, and our printer was just capable of printing to 1 feet. So here is how we overcome all the problems when the design file arrived. So what we did is that we segmented the files into small portions, thereby it will be easier for us to print. So we suggested that we should go with BioPet material, because it is durable and also easy to work with, and it will give a finer detail at the end of the part. How we received the file in 5 parts. So the first part was center pillar, and there is another part called center pillar design. The third part was called as handle, and fourth part was base, and the fifth part was logo. And this is the top part. So what we did is that since it's going to be in pieces, we thought what can we do to assemble it where it doesn't distort in the position or change. We went to a local hardware store and we bought the threaded rod, which is about 2.5 feet long. So what we are planning to do is that we added the threaded rod in between, so we can able to tight both the parts, thereby assembling all the parts together. The design of the trophy is simple, but yet complicated to catch for the first time. We had many design ideas, but all were either taken or were not practical. So we wanted a story to be told around the structure so that it looks elegant. After trying many already practiced ways, we triangulated our vision to get the trophy 3D printed. Yes, here is the design that looks alien, but signifies the combination of 3 countries. The 3 horn pillars denotes those 3 countries that took part in World Esports Cup. If you notice the center pillar, at the bottom, one would find a structure that denotes to be the door. The door leads to a pathway where you'll find the logo. The path has multiple zigzag patterns that engraves the fight and the struggle it took to be the one. The trophy is truly forged glory for the champions who take this title home. Together talents, participants, teams, and the spirit of competitiveness in the World Esports Cup, along with the involved regions, has brought together a perfect composition of design aesthetics,
mixed with value and meaning for the participating teams to look up to and to the winner of the tournament. A perfect memory of the combative history in the timelines of Free Fire. लीजिए सर, आपने बुलाया, हम आ गए। क्या बात बहुत है। बहुत मुबारकबाद आपको। धन्यवाद सर। राइट, आपने इंडिया का झंडा सबसे ऊपर किया, राइट, पाकिस्तान आपको आपने और आपने टोटल गेमिंग टीम ने नंबर 1 आके इंडिया का नाम ऊंचा किया, इंडिया का झंडा सबसे ऊपर फहराया, आपने पाकिस्तान और नेपाल जैसी टीमों को हराया। तो कैसा लग रहा है आपको ये जीत हासिल करके? लाइक ये देखो, सबसे बेस्ट मोमेंट होता है सर कि हम इंडिया के लिए खेल रहे हैं, क्योंकि एक अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करना मतलब बोलता है हर एक किसी का ड्रीम होता है कि इंडिया को कहीं रिप्रेजेंट करना था। कोई भी गेमर हो या कोई एथलीट हो, कोई भी हो, वो कहेंगे चाहता है कि हम इंडिया को रिप्रेजेंट करें, और हम इंडिया को रिप्रेजेंट भी करने गए और इंडिया के लिए ट्रॉफी घर में लेके आना, तो वो सबसे बड़ी मूवमेंट रहती है। तो अपने आप जो जब जीते कहता है गूज़बम्स अपने आप आ जाते हैं, तो वो चीजें थी कि अपने आप हम जीते तो काफी अच्छा लगा और अभी भी लग रहा है। ओके, आप जब जीते तो उसके बाद इंडिया का नेशनल एंथम बजा, ये मतलब ये एक अल्टीमेट मूवमेंट होता है उस टाइम जब नेशनल एंथम बजता है किसी भी देश का। तो हाउ वाज द फीलिंग देन? मतलब उसको हम ना बयान नहीं कर सकते कि बस इतना मैं बता दें, गूज़बम्स की रोंगटे खड़े हो जाते हैं वो चीजें देख के, या फिर हम जो विजुअल्स करते हैं इफेक्ट करती हैं वो चीजें। तो वो ऐसा मूवमेंट था कि एक होता है ना कि प्राउड मूवमेंट हो रहा है, गूज़बम्स खड़े हुए हमारे कि कुछ किया है हमने, कि लाइक इंडिया प्राउड हो रहे हैं, घर वाले भी खुश हैं, देश भी खुश है लोग, और इंडिया की टीम में टॉप 4 पे है, और हम उस टॉप 4 पे से हम वो टीम बने इंडिया के लिए जो ट्रॉफी घर पे लेके आया है। तो वो काफी एक बोलो ना अलग मूवमेंट है वो, जो नेशनल एंथम चला और जीता ट्रॉफी विनिंग, वो अलग लेवल की, हम उसको बयान नहीं कर सकता मैं उस चीजों को। अच्छा, अगले साल पाकिस्तान, नेपाल बेहतर होकर आएंगी। मुझे लगता है कि आप लोगों को और बेहतर होना पड़ेगा। हम तैयार हैं सर। तो इस बार जीत का अंतर बहुत ज्यादा था, पर जैसा विक्रांत कह रहे हैं, हमारी जैसे बातें हुई हैं और टीम्स के साथ भी, उनकी प्रिपरेशन इस बार बहुत बहुत स्ट्रांग होने वाली है। उन्होंने कहा अगली बार हम कांटे की टक्कर देंगे, और ऑब्वियसली हर देश चाहता है कि वो ट्रॉफी को घर लेके जाए, तो और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि साल दर साल कंपटीशन का लेवल बढ़ता जाएगा। बिल्कुल सर। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया अजय, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुबारकबाद भी न सिर्फ थैंक यू सो मच सर टीम के लिए, बल्कि आपने देखिए जैसे विश्व लोग कह रहे थे ना कि आपने हिंदुस्तान का झंडा ऊपर किया, जो नेशनल एंथम बजी है आप लोगों के कारण। आप लोगों को मुबारकबाद, लेकिन अगले साल और बेहतर होना है, क्योंकि अक्सर हम ये गलती कर जाते हैं, जब हम जीतते हैं तो हम सीखते नहीं। जीत के जो सीख गया वो तो फिर अपने से भी जीतना शुरू करता है। पहले आप दूसरों से जीतते हैं, फिर खुद से जीतना शुरू करते हैं। तो बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। धन्यवाद सर। श्लोक जी, अब ये बताइए मुझे कि एडिशन 1 तो हमने देख लिया, ट्रेमेंडस सक्सेस, लेकिन जो मैंने अजय को कहा अभी कि जीत के एक बार आपने सबको हराया, अब और बेहतर होके अपने आप को हराना या अपने आप से जीतना, तो नेक्स्ट एडिशन में क्या हम और टीमें देखेंगे इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल के अलावा? हाँ, डेफिनेटली। हमने वर्ल्ड ई स्पोर्ट्स कप, अभी ये फर्स्ट सीजन था, तो इसीलिए हमने स्टार्ट किया इंडिया, पाकिस्तान और नेपाल के साथ। अगले सीजन में हम कोशिश कर रहे हैं कि और देशों को जोड़ें, होपफुली मिडिल ईस्ट को हम ऐड करेंगे, और इन नेक्स्ट फ्यू इयर्स वी प्लान टू मेक वर्ल्ड ई स्पोर्ट्स कप अ वर्ल्ड कप, जिसके मल्टीपल जगहों पे इनके मैचेस होंगे, और मल्टीपल जैसे एशिया का एक अलग चैंपियन निकलेगा, अमेरिका से अलग आएगा, यूरोप से अलग आएगा, इस तरीके से हम वो करेंगे, और फिर एक ग्लोबल टूर्नामेंट होगा। तो इट इज गोना बी अ प्रॉपर वर्ल्ड विद टीम्स कमिंग फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब. So that is the plan for World Esports Cup. So this is the first edition, but in next few years you'll see it is gonna be growing exponentially. और ये भी ना कि इंडिया टुडे गेमिंग ने एक पहल की है, जो भी है हमारी शायद यूएसपी न्यूज
एक न्यूज ऑर्गेनाइजेशन हो कि न्यूज यूएसपी थी, गेमिंग में जाना, फिर गेमिंग को इतना अच्छा करना, आई थिंक आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद। और मैं भी उम्मीद यही करता हूँ कि नेक्स्ट ईयर जब सेकंड एडिशन हो तो वर्चुअल ना हो, हम आमने सामने बैठकर प्लेयर्स को देखेंगे। नहीं, आप एकदम सही कह रहे हैं विक्रांत। इनफैक्ट जब हमने पहला टूर्नामेंट किया था इंडिया टुडे लीग, उसमें भी हमने फाइनल्स जो है वो ऑफलाइन किए थे, और तब हमने स्पोर्ट्स मिनिस्टर को भी बुलाया था। हाँ, यू वर आल्सो देयर, आप एंकरिंग कर रहे थे उसकी। तो इस बार भी हमारा प्लान यही था कि जो लास्ट के 5 दिन के जो फाइनल्स थे, हम एक्चुअली में उसे किसी स्टेडियम में करना चाहते थे। हम चाहते थे कि एक बड़ा स्टेडियम हम लें और वहां पे ऑडियंस हो और वो सारी चीजें। बट एज यू नो, पेंडेमिक ने हम सबके हाथ बांध दिए। मतलब अक्रॉस द ग्लोब सारी इंडस्ट्रीज, सारे स्पोर्ट्स, ई स्पोर्ट्स जो कंप्लीटली डिजिटल थिंग, सारी चीजें डिजिटली हुई, पर फाइनल्स हम एक्चुअली एक लैन इवेंट करें, ऑडियंस हो और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी हम वहां पे करना चाह रहे थे। उसका एक अलग ही एक्साइटमेंट होता है, मतलब यू नो स्टेडियम की ऑडियंस का होता है, उसका लेवल ही अलग होता है। नहीं, चलिए उम्मीद करते हैं। वेल बिगन, आपने अच्छा आगाज अच्छा किया है, और जैसे आपने कहा कोविड अगर खत्म होता है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता हो सकता है कि हम नॉर्मल जिंदगी की तरफ जाए। आपको, इंडिया टुडे गेमिंग को, जितनी टीमें आई, जो जीते, जो नहीं जीत पाए, उन सबको बहुत बहुत मुबारकबाद, और देखने वालों को भी, क्योंकि आप लोगों ने इसे प्यार बहुत दिया। कितने मिलियंस व्यूज आए हैं, कितने मिलियन व्यूज आए हैं, लोगों ने इसे सराहा है, और एक एक का तहे दिल से शुक्रिया। आई होप आप सबको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा, जिस तरह से हमारे एक्सपर्ट्स आए, पाकिस्तान से इंजमाम उल हक आए, हिंदुस्तान से हरभजन सिंह आए, और विश्वलोक ने जैसे आपको बताया, बेस्ट थिंग वाज की जो टीमें थी वो बहुत खुश होकर गई। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू विक्रांत। I take this opportunity to thank everyone who participated and played the eSports World Cup that was organized by the India Today Gaming team. I'd like to thank our title sponsors, Infinix Mobile, the players, and the Free Fire gaming community for their participation. 3 countries participated in this tournament: India, Pakistan, and Nepal, each being represented by Inzamam ul Haq from Pakistan, Harbhajan from India, and Manisha Koirala from Nepal. I'd like to thank them for their active participation and providing that impetus to the team and boosting everyone's morale, pushing them to achieve new heights. Esports is gaining popularity right across the world, and India is not behind. And we realized that when everyone was playing. We saw amazing talent from across these 3 countries, India, Pakistan, and Nepal. Total Gaming team took the lead and continued with that lead till the very end and came out as winners. The winners were Total Gaming, followed by Cayman Esports, Orangutan Elite, and Arrow Esports. From Nepal, it was 2B Gamers, and from Pakistan, it was Legend Style ES who won the game. I'd like to congratulate each team member who participated and played and made this a super success. I look forward for the same interaction as we move forward towards our next ESPL and the WEC Season 2. Thank you so much once again for your participation and your support and help. Congratulating the India Today Gaming team for having conclusively done such a wonderful event, which had more than 1.2 million registrations and more than 128 million video views purely for this particular event. A super success, and all the best for your future endeavors. Thank you.